जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? सबके ठीक हैं? जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी आ, अच्छा, मैं अभी ना गूगल के फॉर्म वो चेक कर रहा था, वो जो मैंने शेयर किया था प्रोफाइल लिंक्स के लिए ना। तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 104-5 लोगों ने जो है वो सबमिट करवा दिया है। तो बाकी जो लोग हैं वो भी काइंडली जो है ना इसको लाजमी सबमिट करवा दें प्रोफाइल के लिंक्स को एज सुन एज पॉसिबल, ताकि इसको हम लोग जो है ना वो अ, उसको रैप अप कर लें, एटलीस्ट प्रोफाइल लिंक्स उन तक पहुंच जाएं, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया था कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये भी काउंट होगा ना आपका वो जो एंड पे सर्टिफिकेशन और उन चीज़ों के लिए। जी तंजीला, ये जो बिंगो टिंगो और ये दूसरे हैं ना, मैंने खुद भी कभी इसके ऊपर इसलिए कभी वो नहीं बनाई कोई ना ऐसे वीडियो, या कोई मैं रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि ये आर्जी तौर पे ही होते हैं, अभी है नहीं है फिर खत्म हो जाएगा। तो वो जो एक दूसरा तरीका बताया था, लेकिन वो भी अब ऑटोमेटिकली फिलहाल के लिए खत्म हो गया है वो भी। सही है, तो लेकिन ये है कि ये कुछ टाइम के लिए होते हैं, आपको दोबारा शायद आप कर लें, दोबारा मिल जाए आपको। freelancer.com पे मैंने बताया था NA लिख दें बस, सिंपल। ठीक है, 2 दिन तक करवा दें सब जिनका रह गया है, बाकी जो है ना वो अपवर्क का वैसे तो मैंने करवा दिया है, और मेरे ख्याल से लेक्चर नहीं शेयर हुआ फ्राइडे वाला, ऐसे ही है। फेसबुक का लिंक तो मैंने नहीं मांगा कहीं। ताहा काम ये किया जा सकता है फाइवर के अकाउंट की, अगर वो बात कर रहा है फाइवर का अकाउंट हैंडल करो। तबिंदा आप बना सकती हैं, वो हाँ जी वो भी शेयर कर सकती हैं। आपने फिजा आपसे हमने प्रोफाइल के ही लिंक मांगा है, गिग का नहीं अभी मांगा, प्रोफाइल का ही मांगा है। अच्छा चलें, वो मैंने वैसे कह दिया था, और वो शायद किसी वजह से वो मिस हो गया हो या याद ना रहा हो या जो भी, तो वो मैं अभी अभी दोबारा उन्हें पूछ लूंगा एक दफा। ठीक है, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह, नहीं तो आज शेयर हो जाएगा। वो मैंने सिर्फ इस वजह से बोला था कि उसमें क्योंकि अपवर्क का हमने क्रिएशन देखी थी, तो मैं चाह रहा था अपवर्क के भी सब बना लें तो कोई इशू ना आए किसी को। तो चलिए वो देखते हैं, अगर आज हो सका मैं कह दूंगा। जिन्होंने फ्रीलांसर का भी डाला है कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है जिन्होंने डाला है। जी, FB लिंक नहीं देना कहीं भी। थर्सडे को तो साकिब मुझे पता भी नहीं है क्या, थर्सडे को हमने क्या किया था। अगर तो वो कोई मैनी चैट और उनसे रिलेटेड है तो वो तो अब आगे वही चलना है अभी फिलहाल कुछ दिन, तो आप अगले दिन के प्रॉपरली ले लें, समझ आ जाएगी। ताहिरा, अपवर का अकाउंट ये है कि बना लें, आपको फायदा होगा, बाकी कंपलसरी तो ऐसे कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, लेकिन ये है कि अ, ठीक है जी, सफा आप कर दीजिएगा। अच्छा खैर, तो लास्ट जो है वो ताहा, जो आप कह रहे हैं ना अकाउंट हैंडलिंग का, उसमें बस ये इशू हो सकता है कि देखें, अगर आपके अपने लैपटॉप पे ऑलरेडी आपका एक अपना अकाउंट भी है, आप उसको भी यूज कर रहे हैं,
और आप अब क्लाइंट का भी ले लेते हो लॉगिन डिटेल्स और उस पर वो भी चलाना शुरू कर देते हो, तो फिर आप रिस्क में हो, अपने अकाउंट के भी रिस्क में हो, उसके भी अकाउंट के रिस्क में हो। ठीक है, हाँ अगर आपके पास कोई सेपरेट कोई लैपटॉप या सेपरेट कोई उस पर आप कर रहे हो, हाँ फिर ठीक है आप कर लो ये काम। वैसे ये काम करने के बजाय मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, आप किसी की प्रोफाइल जो संभालनी है अपनी संभाल लो। ठीक है, अपनी चला लो प्रोफाइल, बजाय कि किसी की जो चलानी है आपने, तो वो उससे बेहतर है। अब मोबाइल पे तो मैंने ना करना सिखाया है अपवर्क का अकाउंट बनाना ना, मुझे पता है कि मोबाइल पे बनता है कि नहीं। मोबाइल पे मैंने नहीं बनाया कभी भी अकाउंट, सही बता रहा हूँ। तो मोबाइल में रिकमेंड भी नहीं करता वैसे। जी, जिनका फ्रीलांसर पे बना हुआ है उन्होंने लिख दिया, कोई मसला नहीं है। जो विदाउट अपवर्क वो हो जाती है सबमिट, आप ये है कि जैसे उस उधर भी फिर एनए डाल दें, जो अगर अपवर्क का भी अभी तक नहीं है तो उधर एनए डाल दें। जी चलें, अच्छी बात है, अब सागर आपका बना हुआ है। तायरा कोशिश कर लें, कहीं अरेंज कर लें, क्योंकि ये कोर्स पूरा ही ऐसा है कि आप मोबाइल पे नहीं कर सकती इस पे काम। सर मेरी गिग शेयर नहीं हो रही, क्या मतलब शेयर नहीं हो रही? आप सिंपल उसका यूआरएल कॉपी करें और शेयर कर दें। मतलब कोई शेयर का बटन कोई स्पेसिफिक दबाने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ उसका यूआरएल कॉपी करें, जहाँ मर्जी पेस्ट कर दें और शेयर हो जाएगी। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने, मैं पूछा था, बात की थी, वो सबके बन गए हैं। तरीम, वो लेमनाई वाले ग्रुप में कोई इशू आ रहा है तो आप वो उनसे रब्ता करें, काशिफ से, वो इसमें हेल्प करेंगे। समीरा, अगर वो, हाँ जी, फेसबुक के अकाउंट के थ्रू ही बनाना है आपने, फेसबुक के अकाउंट के थ्रू बनाए मैंने चैट का। जी तबिंदा, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरे ख्याल से तो मैंने की है। मैंने आपको बोला है, अगर आपके हस्बैंड के अकाउंट के नाम पे भी है, जिसके भी नाम पे, कोई मसला नहीं है, बस आप उस पर काम करिए, आप भेज दें। सबा, ये अभी हम इसके बाद शॉपिफाई की तरफ ही जाएंगे, तो फिर उसमें डिस्कस करते हैं कि वू कॉमर्स और शॉपिफाई में क्या डिफरेंस है। आतिफ, टाइम अगर बचेगा तो जरूर इस पे भी लेक्चर रखेंगे कुछ। वैसे आपको एक दफा ये अमेजोन कंप्लीट कर लोगे ना, तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि ऑलमोस्ट आपको अमेजोन की हर चीज पता लग जाएगी। ठीक है, फिर होलसेल या ड्रॉप शिपिंग, ये उसके अंदर से कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो हम, मतलब ये एक डिफरेंट बिजनेस मॉडल है, बाकी चीजें वही यूज होनी है जो आपने ऑलरेडी अभी देख ली है अमेजोन में क्या क्या यूज हो रहा है। ठीक है, तो वो सिर्फ एक डिफरेंट थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उस पे हम दो दो चार चार लेक्चर्स भी करके ना, वो आपको आइडिया जरूर हो जाएगा। अगर टाइम नहीं भी बचा तो कोशिश करेंगे एक दो लेक्चर जरूर इन चीज़ों पे रखें। अच्छा, पहली बात ये है कि लास्ट लेक्चर जो है ना, जो फ्राइडे को हुआ था, उसका मैंने बोला हुआ है, तो वो अगर नहीं शेयर हो सका तो अब हो जाएगा, आज हो जाएगा। ठीक है, तो वो हो जाएगा शेयर। दूसरी बात ये है कि तला आप या वो जो भी कह रहे हैं कि उनका फेसबुक बिजनेस वाला नहीं अगर बना, तो अगर आप लैपटॉप वगैरह पे हैं तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लें, मैं आपको अलाउ करता हूँ, तो देख लेते हैं क्या इशू उसमें आपका आ रहा है, या चले वो एक छोटा सा रीकैप भी हो जाएगा बाकियों के लिए। नहीं नहीं, ये सेम नहीं होती कोई भी। एक आप क्राइटेरिया सारे बिजनेस मॉडल्स के लिए नहीं रख सकते। ठीक है, तो एक ही आप हंटिंग क्राइटेरिया या सोर्सिंग जो भी क्राइटेरियाज आप सबके लिए रखें, ऐसा नहीं होता, सबके डिफरेंट होता है।
सही कोशिश करें, अगर फाइवर के थ्रू मिला है जिस पे कोशिश करेंगे वो कर दे शेयर, ठीक है। आप उसको कह दे कि आप अपने हिसाब से कोई टाइम बना के मेरे साथ शेयर कर लें, तो मैं मतलब वो कोशिश करेंगे वो कर दें। सर, एफबी बिजनेस अकाउंट बनाना जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि हमारे अगले टॉपिक्स कुछ इससे रिलेटेड होंगे, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं उन चीज़ों को तो हाँ जरूरी है। अगर नहीं करनी है आपने प्रैक्टिस तो फिर ना बनाए बेशक। ये लुमनाए वाले क्वेश्चंस जो भी हैं ये आपने काशिफ से करने हैं, ठीक है, कि कब तक होगी अप्रूव, कब नहीं होगी, जो भी। एफ बी बिजनेस एड्स के लिए होता है बेसिकली। मैनी चैट का अकाउंट तो रेगुलर फेसबुक अकाउंट से भी अटैच होके बन जाएगा आपका, ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। जिसका नहीं बन रहा भाई वो कोई एक अपनी या तो स्क्रीन शेयर कर लेना फिर जो लैपटॉप से है। देन ये कंपनी फॉर्मेशन एक ही होती है। वो मैं तरीम बता दूंगा जिन जिन का मिसिंग होगा बाद में। सलाह मैंने आपको बोला आप स्क्रीन शेयर कर लें ऐसे, मतलब देख के बताया सर जा सकते हैं। मैंने वैसे बिजनेस अकाउंट का डॉक्यूमेंट एक शेयर किया हुआ है, आप लोगों ने वहां से नहीं देखा? हाँ जी हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आप जिससे भी हो गया कोई मसला नहीं है, हमने सिर्फ एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है, तो वो उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। मैनी चैट क्यों नहीं बन रहा सना, उसमें क्या इश्यू आ रहा है आपका? ये जो नबाहत आप कह रही हैं मुझे नहीं पता आपका क्लाइंट पाकिस्तानी है, क्योंकि ये ईसी से ये किसी और अदारे की शायद बात कर रहा है, वो उनके कोई अपने कोई डॉक्यूमेंट की मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं वैसे पाकिस्तानी बंदा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये जितने भी लोग बोल रहे हैं कि मैनी चैट नहीं बन रहा, फेसबुक बिजनेस नहीं बन रहा, तो मैं कह रहा हूँ कि आप स्क्रीन शेयर करें, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो आप लोग स्क्रीन भी नहीं शेयर कर रहा कोई, तो आप बताएं फिर किस तरह डिस्कस करें उसे। जी अच्छा, अभी एक मिनट क्वेश्चन आंसर से रोक लें। तो ये तला आपने की है स्क्रीन शेयर, तो एक मिनट मुझे जो है ना इसका रिक्वेस्ट आप वो दे दें। अच्छा अभी क्वेश्चन आंसर से रोक लें एक मिनट। अच्छा यहाँ पे ये तला ने जो है वो अपना फेसबुक प्रोफाइल भी खोली हुई है, तो यहाँ पे वो उनको इशू ये आ रहा है कि वो कह रहे हैं शायद उनका खुल नहीं रहा, उनके पेज की तरफ आ जाते। तो मैं अब आपको एक क्लियर कर देता हूँ तला, कि ये आपका एक पेज बना हुआ है ना तला अमेजोन वीए के नाम से, ठीक है। तो ये आपका वैसे business.facebook.com खुल गया है, ठीक है, इसका मतलब आपका ये बना हुआ है, उसके अंदर ये आपने सिर्फ अभी एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, बिजनेस अकाउंट नहीं अभी बना हुआ। ठीक हो गया, मैं अब आपको वो भी बता देता हूँ। आप सिंपल जो है, फॉर एग्जाम्पल हम ऑल टूल्स में जाके पहले तो मैं ये देखूँ कि इसमें आपने ऐड अकाउंट वगैरह कुछ भी आपका मुझे लगता है अभी नहीं क्रिएट हुआ हुआ। ठीक है, जैसे मैं एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आपका एक ये पर्सनल ऐड अकाउंट भी बना हुआ है। ठीक है, ये आपका ऐड अकाउंट भी यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एड्स जो है वो रन कर सकते हो। तो बेसिकली मैं अब आपको वैसे एक बात बता देता हूँ कि बेसिकली हमें ये डैशबोर्ड चाहिए, सही है, ये डैशबोर्ड चाहिए, क्योंकि यहाँ से एड्स क्रिएट होंगे। तो बेसिकली प्रैक्टिकल काम करने के लिए ना ये सबके पास आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्रिएट एड्स करने के लिए हमारे पास यूज होगा। तो मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो एक इनका नाम से एक जो है ना कि अकाउंट का पर्सनल इनका एक बना हुआ है,
ठीक है, अगर इसको हम दोबारा भी यहाँ पे खोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल business.facebook.com, ठीक है, तो मैं आपको एक और भी चीज दिखा देता हूँ। क्योंकि हमने सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है, तो और कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, अपने पर्सनल से भी आप लोग कर सकते हो प्रैक्टिस। ठीक है, तो वैसे अगर आप बनाना चाहो ना एक बिजनेस अकाउंट भी, तो यहाँ पे देखिए ऊपर ऑप्शन आ रही है क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, तो आप वहां से करके एक बिजनेस अकाउंट भी बना सकते हो। लेकिन बिजनेस अकाउंट बाद में बना लेना जब आपको जरूरत होगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ एड्स चला के देखने हैं, एड्स बनते किस तरह हैं, चलते किस तरह हैं। तो ये है कि वो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा तला, तो आपका ऑलमोस्ट काम हुआ हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल यहाँ पे जिसका भी इस तरह से डैशबोर्ड आ रहा है ना, वो सिंपल यहाँ पे ऑल टूल्स में जाए। ठीक है, और ऑल टूल्स में नीचे जाके देखे, इधर एड्स मैनेजर आ रहा होगा। तो अगर उनके पास ये एड्स मैनेजर ओपन हो रहा है ना इस तरह करके, ठीक है, यहाँ पे मतलब कि उनका एड अकाउंट खुल जाता है, और यहाँ पे ये क्रिएट की ऑप्शन आ रही है कि आप ऐड क्रिएट कर लें अब अपना, तो बस उसका ये काम कंप्लीट है यहाँ तक। ठीक है, तो वो इतना की रखे इसको। ठीक हो गया, ताकि हम लोग यहाँ से एड्स क्रिएट कर सकें। ठीक है, फिर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे एड्स बनते किससे हैं, क्योंकि जब हम क्रिएट एड पे जाते हैं ना, तो यहाँ पे जो है नीचे, अब ये देख रहे हैं डिफरेंट तरह के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं कि किस तरह के ऐड आपने चलाने हैं। अच्छा, ऊपर आपके एक एरर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आपने ना एक तो ये आप कर लेना, गो टू काउंट ओवरव्यू में जाके कंफर्म कर लेना जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं, या हो सकता है आपने पेमेंट मेथड कोई ना लगाया हो, तो उस वजह से भी ये पूछ रहा हो। ठीक है, तो वो खैर ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई अंदर हो तो मैं इसलिए वैसे खोल नहीं रहा हूँ ना, मैं क्लिक करके देख लेते हैं इसमें क्या इशू आ रहा है। ठीक है, आपका मेरे ख्याल हाँ पेमेंट मेथड ही नहीं ऐड हुआ हुआ। ठीक है, तो वो आपसे इसलिए उसने बोला कि अपना कोई पेमेंट मेथड ऐड कर लो। लेकिन अभी क्योंकि सिर्फ हमने प्रैक्टिस करनी है, तो कोई ऐड हमने चलाना नहीं है। तो अगर आप चाहो तो स्किप फॉर नाउ भी कर सकते हो, ये बाकी सबके लिए भी है। ठीक है, आप लोग अगर चाहो तो स्किप फॉर नाउ कर लो, अभी पेमेंट मेथड ना ऐड करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ, आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। दूसरा उसे मसला ये है कि वो कह रहा है कि आपने एक पेज ऐड किया है, शायद नया ही बनाया हो आपने पेज, तो कह रहे हैं इसको कंफर्म कर दें, तो मैंने इसको कंफर्म कर दिया। ठीक हो गया, तो ये सब कुछ यहाँ पे अब कंफर्म हो चुका है। सही है, तो अभी अगर बाकियों को भी इस तरह का कोई इश्यू आ रहा है, तो वो ये है जी सिंपल। ठीक है, ये देख लें। तो अभी आप जो है तला बेशक अपनी स्क्रीन बंद कर लो, और अगर किसी और को कोई इश्यू आ रहा है तो वो भी बता दे, या फिर कोई मैनी चैट में आ रहा है तो वो बता दे। हाँ सिंपल है, अब मैनी इसका मैनी चैट का तो बहुत सिंपल है। नहीं अभी ये बेसिकली business.facebook.com ही अभी खोल लें। ठीक है, क्योंकि वो फिर आप जो है ना लंबे उसमें चक्रों में पड़ रहे हैं, तो हमने सिर्फ एड प्रैक्टिस करनी है। बाद में आप बनाते रहिएगा, जब आपका कोई बिजनेस शुरू करने लगे तब बना लेना, या कोई क्लाइंट का आएगा तो मैं वैसे आपको बीच में बता दूंगा एक्सेस कैसे लेते हैं, तो तब उसको देख लेंगे। अभी सिर्फ एड्स चलाना वगैरह वो सब देख लें, बिजनेस अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है। सना आप न्यू पेज बना के अटैच कर लें, कोई मसला नहीं है, हमने सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बनाना है अभी मैनी चैट का अकाउंट और इसका, तो आप न्यू पेज बना के भी कर लो, कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है, तो अगर सर अभी बिजनेस अकाउंट, हाँ अभी ना बनाए कोई मसला नहीं है, अभी ये पर्सनल ऐड अकाउंट से चला लें, कोई मसला नहीं है। हमने क्योंकि कोई भी ऐड रन नहीं करना, हमने सिर्फ क्रिएशन देखनी है, मतलब एंड तक देख लेना है कि बस एक क्लिक करेंगे तो पब्लिश हो जाएगा ऐड। ठीक है, वहां तक हमने देखना है, हमने लेकिन पब्लिश नहीं करना है। ठीक है, तो अगर और किसी को कोई इश्यू है, वो कोई मसला नहीं होता, करना है कर ले, नहीं करना ना करें, वो कोई मसला नहीं है। आपने व्हाट्सएप नंबर अगर ऐड करना है, वो तो डिपेंड करता है कि आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका बिजनेस ऐसा है, तो आप अपने पेज में भी व्हाट्सएप का बटन ऐड कर देते हो, नंबर ऐड कर देते हो, सारा कुछ वो आपके डिपेंड करता है आपके बिजनेस किस तरह का है। ये जो आपका भी तला बना हुआ है ना, यही जरूरत है बस। ठीक है, जब आपने क्लाइंट की एक्सेस लेनी होती है, उसका मैं एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किसी दिन कर दूंगा, जैसे आपके ही किसी का जो आपका है ना जिस तरह, उसी के ऊपर हम कर लेंगे प्रैक्टिकल, एक बिजनेस अकाउंट क्रिएट करेंगे, फिर उसकी एक्सेस मैं किसी और को देना दिखाऊंगा, या मैं खुद ले लूंगा उसकी एक्सेस। ठीक है, बाद में मैं आपको रिमूव करना भी बता दूंगा कि रिमूव कैसे करते हैं एक्सेस।
तो वो हम क्लाइंट से रिलेटेड जो है ना वो भी हम देख लेंगे किसी दिन, ताकि आप लोगों का एक फेसबुक एड्स का एक अलग से स्केल बन जाए। सही है, तो अभी यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो अभी बता दे, क्योंकि ये मतलब सबके पास रेडी होनी चाहिए ना चीज़ें, ताकि अगले जो टॉपिक्स हैं उसमें इन चीज़ों की यूटिलाइजेशन होनी है, मतलब हमें यूज़ प्रैक्टिकली अगर काम करना है सबने तो इनको यूज़ करना पड़ेगा। चलें, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं अपना अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। सही है, और फिर देखते हैं आगे। जी, मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दें सब के स्क्रीन शेयर हो रही है। ऑल टूल्स में जाके आता है एड मैनेजर का ऑप्शन। पेज तो आपके पास होना ही चाहिए ना, कोई सिंपल एक पेज होगा, और फिर business.facebook.com खोलें जाके यूआरएल में लिख के, ठीक है, और वहां से देखें कि इस तरह ऑल टूल्स में जाके ऐड मैनेजर आ रहा है अगर आप सबके पास, और ऐड मैनेजर खुल रहा है तो बस ठीक है, अभी इतना ही बहुत है। ठीक है, अभी इतना चेक कर लें, बस इतना बहुत है। अच्छा, दूसरा ये है कि पेज आप लोगों को शो हो रहा है। अच्छा, मैं बेसिकली ना कोशिश कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसे वो मिल जाते हैं, लेकिन अभी खैर फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहे कि मैं आपको कुछ ना पेजेस दिखाना चाह रहा था कि जिनके ऊपर ऑलरेडी बॉट्स चल रहे हों, लेकिन मुझे ऐसा ना कोई पेज अभी मिला नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि अगर कोई हमें ऐसा पेज मिल जाता। आप में से किसी को याद है कोई पेज ऐसा फेसबुक पे जिसपे भी बॉट्स चल रहे हो करंटली? मुझे जो है ना ये याद था कि शायद मैकडोनल्ड्स वगैरह या इस तरह के उनके चलते होंगे अभी भी एड्स ना, लेकिन आई थिंक अभी पता नहीं उन पे चल रहे हैं कि नहीं। अच्छा खैर वो कोई मसला नहीं, आप सिंपल कोई भी ऐसा पेज खोलो और इनको ना जाके ये सिंपल लिख लो या कोई टाइप करो, तो अगर तो उनका चल रहा होता है तो आ जाता है। तो हम एक दो पेजेस ट्राई कर लेते हैं, देख के कोई मशहूर मशहूर जैसे इजी पैसा है, दराज है, कोई इस तरह की बड़ी कंपनीज के, तो शायद उन्होंने कुछ लगाए हो। चेक करने में हर्ज कोई नहीं है, तो लगा के देख लेते हैं। ऐसे नॉट मुझे लग नहीं रहा कि इन लोगों ने लगाए हुए हैं। ठीक है, इजी पैसा हो गया, दराज को एक दफा देख लेते हैं, अगर इन लोगों ने चलाए हुए हैं एड्स तो ठीक है, नहीं चलाए तो कोई मसला नहीं है। इन फिनिक्स मोबाइल को भी देख लेते हैं। अच्छा जी, एक मिनट रुकिएगा बस। अच्छा जी, खैर एक मिनट। अच्छा खैर चलें, यहाँ पे हम वैसे देख रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे भी फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा। नहीं भी आ रहा किसी का तो कोई मसला नहीं है। हम जस्ट एक रैंडम कर रहे थे, वरना हम अपने तो चला के देख लेंगे। चलें, टेलीनॉर का किसी ने बोला एक दफा टेलीनॉर भी देख लेते हैं। पहले तो मुझे जो है ना काफी वो थे याद। अभी जो है ना वो मुझे नहीं पता कौन कौन से जो है वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे, मैनी चैट के बॉट्स वगैरह और डिफरेंट तरह के बॉट्स। अब ये देखें, ये लोग चला रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे या ये चला रहे हैं या ये अब फेसबुक खुद भी एक छोटे मोटे बॉट्स बनाता है, तो वो मतलब छोटे मोटे प्री डिफाइंड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे अभी इन्होंने गेट स्टार्टेड लिखा है, तो मैं अगर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं अगर ये रिस्पॉन्स आगे देता है कि नहीं, लेकिन इधर मुझे लग रहा है फिलहाल वैसे ही एरर आ गया कि कुडंट सेंड का। ठीक है, तो कुछ लोग, वरना बेसिकली मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता किस तरह से मैसेज आता है, वो नहीं भी नजर आएगा। ये देखें, जैसे ये प्री डिफाइंड क्वेश्चंस कुछ बने हुए हैं, व्हाट इज द एफबीआर टेक्स्ट फॉर मोबाइल डिवाइस, और इस तरह के ऑलरेडी क्वेश्चंस बने होते हैं। तो मैंने फॉर एग्जांपल पूछा हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट विद पीटीए या जो भी, और इनका तो मैसेज बटन ही फिलहाल मुझे लग रहा है यहाँ पे नहीं है। हाँ, टेलीनॉर का तो खैर जो भी ये था पेज इस पे नहीं आ रहा। खैर कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो हमने ये थोड़ा सा एक ट्राई करके देख लिया है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं भी मिलता हमें, हम कोई मसला नहीं, हमने नए तरीके से खुद से बॉट्स क्रिएट करने हैं, तो उसका ऐसे कोई इश्यू नहीं है। तो अभी जो है ना क्वेश्चन आंसर्स 2 मिनट बंद कर दें, ताकि हम लोग जो है वो, स्क्रीन सबको शो हो रही है? ठीक है। अच्छा, हम लोग जो है ना, मैंने यहाँ पे मैनी चैट ओपन कर लिया है। लास्ट टाइम हमने इस पे अकाउंट क्रिएशन भी देख लिया था। ठीक है, किस तरह से एक सिंपल अकाउंट तो एक क्लिक पे बन जाता है इसका। जो है मैनी चैट का ना, अगर आपका फेसबुक अकाउंट साइट पे लॉगिन है तो एक क्लिक पे जो है आपका खुल जाता है, तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, वो जो आप कह रहे हो ना कि गूगल पे देख लो, गूगल पे देखने की जरूरत नहीं है वैसे, यहाँ पे भी आपको मैनी चैट की अपनी वेबसाइट पे भी एक एग्जांपल नजर आ जाती है। अगर मैं ManyChat.com भी खोलूँ ना, तो यहाँ पे नीचे आएंगे ना, तो ये डेमो में देख रहे हैं एंटरप्राइज, ये इसका नीचे भी यहाँ पे ऐड चलना शुरू हो जाएगा, उसमें दिखा रहे होंगे किस तरह से मैसेजिंग होती है। ठीक है, ये एक दफा या तो चलने ही दे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं जैसे। ठीक है, ये बॉट बात कर रहा है, जो रिप्लाई दे रहे हैं, फिर ये बॉट कह रहा है कि आपका ईमेल क्या है, उसने ये चीजें मांगी, फिर उसने जवाब दिया। ठीक है, इस तरह करके। तो ये आपसे बॉट जो है ना, वो जो भी आप क्वेश्चन आंसर रखेंगे या जो भी आप बातचीत रखेंगे, वो आपसे बॉट जो है वो खुद से बात करना शुरू कर लेगा। खैर, और इसको बिल्कुल रियलिस्टिक बनाने के लिए भी वहाँ पर कुछ तरीके होते हैं, वो भी मैं दिखाऊंगा। इवन कि अक्सर आपने देखा है कि जब हम टाइप, जब रियल रियल इसमें हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ, तो टाइप कर रहे होते हैं, तो लिखा हुआ आता है फेसबुक की तरफ से टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग लिखा आता है ना, कि वो बंदा अगला आपका अभी टाइप कर रहा है तो जरा वेट करें। ठीक है, तो इसी तरह की चीजें हम इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह की हम लोग भी डाल सकते हैं। तो मैं फिलहाल आपको एक इसका डैशबोर्ड का ओवरव्यू दे दूं सबसे पहले तो। ठीक है, ये हमारे पास मैनी चैट का जो है वो एक डैशबोर्ड ओपन हो गया है। सही है, इसके अंदर सबसे पहले हम होम के बटन के ऊपर हैं अभी। सही है, हमने जो मेन बेसिकली काम होगा वो हमारा ऑटोमेशन के अंदर होता है। ठीक है, इस ऑटोमेशन के टैब के अंदर जाके हम लोग जो है ना, ये डिफरेंट फ्लोज क्रिएट करते हैं, जो मैंने आपको बताया था। बेसिकली ये बॉट क्रिएट करते हैं, हम खुद से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स क्रिएट करते हैं कि कब कौन सी बात करनी है, कैसे करनी है, सारा कुछ। ठीक है, तो जरा अभी क्वेश्चन आंसर्स ना करें। ठीक हो गया, तो वो हम ऑटोमेशन में जाके जो है ना वो क्रिएशन वगैरह सारी करते हैं। सही हो गया, और सेटिंग्स में जाके, ये नीचे अगर आप आए तो यहाँ पे सेटिंग्स आ रही हैं। सेटिंग्स में हम जाके कुछ अगर इसकी सेटिंग करनी है, सेटिंग जैसे हो सकता है कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं कहता हूँ मुझे, जैसे हम अमेजोन का जब चलाते हैं ना, मैं आपको वैसे एक आइडिया दे दूं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके ख्याल से आपके ख्याल से अब ये जो हमारा MC1 है, याद है सबको MC1 में होता क्या है? MC1 याद है क्या करते हैं MC1 में हम? हाँ, क्या करते हैं, कोई एक हल्का सा बताएगा MC1 में बेसिकली होता क्या? सुपर यूआरएल होता है। ठीक है, सुपर यूआरएल हम देते हैं, और उससे कहते हैं कि भाई आप जो है प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप जाके ऑर्डर कर दो। तो एक और बात याद होगी, मैंने आपको बताया था कि हम उससे ऑर्डर का स्क्रीनशॉट मांगते हैं। हम कहते हैं ऑर्डर का स्क्रीनशॉट दो, ताकि हमें कंफर्म हो जाए, या ऑर्डर नंबर दे दो। ठीक है, और दूसरी हम चीज उससे मांगते हैं, उसका हम कोई पेपैल का ईमेल मांगते हैं कि हम जहाँ पे आपको पैसे वापस रिफंड कर सकें, वो हमें ईमेल वगैरह भी दो। ऐसे ही ये याद है, ये सब कुछ ऐसे होता है ना? अच्छा, तो अब बात ये है कि जब ये चीजें हम मांगते हैं, तो अब ये आपके ख्याल से अब मैं हर दफा जो है फेसबुक का इनबॉक्स खोल के या पेज का इनबॉक्स खोल के ढूंढा करूंगा किस किस चैट में क्या क्या किसने दे दिया किसने नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल मेरा बहुत बड़ा कोई लॉन्च हो रहा है, उसमें मुझे डेली के फॉर एग्जाम्पल 200 मैसेज आते हैं, तो क्या 200 मैसेज में डेली खोल खोल के पढ़ूंगा एक एक करके? तो क्या बेहतर तरीका हो सकता है, कोई बता सकता है? बॉट तो क्रिएट हो रहा है, बॉट तो लग गया है, बॉट तो लग गया है, बॉट नहीं मांगा है।
बॉट नहीं डाटा मांगा है, लेकिन आपको अगर ये पता हो तो बॉट आपका इधर फेसबुक की चैट में या फेसबुक के पेज के इनबॉक्स में ही मांग रहा है ना सारी चीजें। ठीक है, इनबॉक्स में ही मांग रहा है फेसबुक के। बॉट कौन सा कोई लहदा से कोई कहीं से उतरा हुआ है, तो वो आपके फेसबुक की चैट ही क्रिएट हो रही है ना बॉट से भी। जी और कोई आइडिया दे सकता है कोई? मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि मैंने आप लोगों को MC1 का फ्लो बताया। फ्लो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम एक दफा कोई कस्टमर या जो भी होता है बंदा, वो जब आपको ऑर्डर दे देता है, हम उससे ऑर्डर नंबर या ऑर्डर की इमेज मांगते हैं, स्क्रीनशॉट, प्लस हम कहते हैं अपना पेपैल वगैरह का आईडी देते हैं जहाँ पे हम आपको रिफंड करें। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि हम कुछ कह लें कि उससे इंफॉर्मेशन भी ले रहे होते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमारी क्योंकि मैसेजेस में बात हो रही है, तो क्या वो मैसेजेस में ही रहेगी या मैसेजेस से ही हमें एक एक करके खोल के देखना पड़ेगा? प्री डिफाइंड क्वेश्चन आंसर भी अब अगर हम रख दें ना, प्री डिफाइंड भी रखें, तो भी वो बात तो सारी चैट में ही हो रही है, बात तो सारी फेसबुक की उस चैट में हो रही है। हाँ, तो कोई बिल्कुल कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट हो जाए, और सारा भी नहीं, पूरी पूरी चैट ना कलेक्ट हो। कलेक्ट हो सिर्फ जो हमने मांगा है यूजर से। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर मांगे ईमेल दो अपना पेपैल के लिए, तो कुछ ऐसा सिस्टम हो कि उस बंदे का नाम और उसका साथ ही ईमेल भी आ जाए और साथ ही ऑर्डर नंबर भी आ जाए। ठीक है, और मेरे पास सेव हो जाएगा, तो ये अच्छा तरीका नहीं हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। जो जो ये स्टेप किए जाएगा, उसका एक जगह डाटा इकट्ठा हो ही जा रहा है, मैं आराम से जाऊंगा, सुबह उठूंगा, रात को जाके देखूंगा और उस फाइल को खोलूंगा, वहां पे सबका डाटा आ जाएगा, वहां से एक एक करके सबको रिफंड कर दूंगा इजीली। सारी चैट्स खोलने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहते हैं, ये ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये कुछ लोगों ने वैसे बोल दिया है तो वो आइडिया सही है, गूगल शीट्स। ठीक है, अब मैं ये बताने लगा हूं कि गूगल शीट्स जो है वो आपके मैनी चैट के फ्लोज के साथ अटैच हो जाती है। सही है, तो वो बेसिकली सेटिंग्स वगैरह में जाके हम वो काम अगर करना हो तो हम वो काम कर लेते हैं। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल सेटिंग में गया हूँ, तो ये वैसे आपको सेटिंग का भी थोड़ा बहुत मैं बता दूं। ठीक है, तो सेटिंग के अंदर जर्नल में आ जाए, एक तो खैर ये टाइम जोन शाइम जोन चीजें हैं, इनको छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिलीट अकाउंट करना है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है खैर, लेकिन इसका कोई ऐसा आपको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोटिफिकेशंस के यहाँ पे सेटिंग है, अगर आप करना चाहोगे कौन कौन सी नोटिफिकेशन आनी चाहिए कौन सी नहीं, लेकिन इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। ठीक हो गया, कुछ भी ना छेड़ें। सिर्फ सिंपली अगर आप नीचे आए ना और यहाँ पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन में इंटीग्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप इंटीग्रेशन के ऊपर क्लिक करो ना, तो ये सबसे पहली ऑप्शन है गूगल शीट्स। अगर भाई आपने कनेक्ट करनी है तो सिंपल यहाँ पे कनेक्ट गूगल शीट के ऊपर जाए, कनेक्ट हो जाएगी। इसी तरह और भी इंटीग्रेशन दिखा रहा है, शॉपिफाई का, क्लेवियो का, ठीक है, एक्टिव कैंपेन और फलाना फलाना फलाना, मेल चिम्प वगैरह, काफी ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन खैर फिलहाल अभी हमें उन सब की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ गूगल शीट की एक बात करनी थी, जो कि मैंने आपको वैसे दिखा दी है और अटैच भी अभी करके दिखा दूंगा। तो अब ये ना कहना कि गूगल शीट बनानी नहीं किसी को आती। तो गूगल शीट बनाने के लिए आपके पास एक जीमेल का सिंपल ही अकाउंट होना चाहिए, लॉगिन। ठीक है, और उसके ऊपर जो है आप गूगल शीट्स जो है वो बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गूगल शीट्स देखता हूँ, और यहाँ पे हम वो इसको खोल के भी देख लेते हैं। ठीक है, गो टू शीट्स। अच्छा जी, ये वाला अकाउंट का जो है ना, कि ये बड़ा मसला है। चलें खैर, ये अभी कर लेते हैं, तो अभी चेक कर लेते हैं इसको फिर। ठीक है, तो गूगल शीट सिंपली आपकी ऐसे खुल जाती है। आपका बस जीमेल वहां पे लगा होना चाहिए, आपने गूगल पे जाके गूगल शीट से कहा गो टू शीट्स के ऊपर जाएं, तो ये गूगल शीट्स का पूरा एक टैब खुल जाता है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप ब्लैंक के ऊपर क्लिक करें तो एक पूरी गूगल की शीट आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक हो गया, ये एक ब्लैंक शीट क्रिएट हो गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इधर मैं कोई नाम भी दे सकता हूँ, जैसे मैं इसको नाम दे देता हूँ MC1, और फॉर एग्जाम्पल कोई आज की डेट भी डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, 9/12/2022। ठीक हो गया, तो ये MC1 करके मैंने क्रिएट कर दी। सही हो गया, और अगर अब यहाँ पे मुझे कुछ भी यहाँ पे लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ, या यहाँ पे इसका रीनेम करके इसको कुछ लिखना है तो यहाँ पे इस शीट का लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने MC1 यहाँ पे लिख दिया।
सही हो गया। तो ये एक गूगल शीट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब इसको बेसिकली हमने उसके साथ कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब ये दो अलहदा टैब्स हो गए हैं, तो हमारा उसी पे ही बेसिकली होना चाहिए था। तो मैं इसको यहाँ पे ना, यहाँ पे हम मैनी चैट खोल, उसी वाले मैनी चैट को लॉग इन करने की कोशिश कर लेते हैं। ये काम कर सकते हैं ताकि ये अगर हो जाए, इसको या तो इस तरह ट्राई कर लेते हैं, वरना जो है फिर यहाँ फेसबुक का अकाउंट पहले लॉग इन करना पड़ेगा, वो वाला। तो देखते हैं फिर, या एक मिनट आप लोग अगर रुके ना, मैं स्क्रीन जो है ऑफ करके इसका ईमेल पासवर्ड लगा के फिर मैं स्क्रीन ऑन करता हूँ। अच्छा जी, ये मैं दोबारा शेयर करने लगा हूँ स्क्रीन, मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा अगर शो हो रही है। जी स्क्रीन शो हो रही है सबको? ठीक है, अच्छा। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे खोल लिया, खैर दोबारा मैनी चैट इसका पूरा, ठीक है, और लॉग इन कर लिया। तो साइन इन पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्योंकि फेसबुक का यहाँ पे अकाउंट खोल लिया है, और इसको हम, ये साइन इन हो गया दोबारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली प्रोफाइल बेशक मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, ठीक है, जो मैंने दूसरी साइड पे खोला था। तो इसका जो है एसेट हमें अभी जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पे नीचे सेटिंग्स में जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेटिंग्स के अंदर मैंने आपको बताया, अगर आपने गूगल शीट अपनी कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले तो गूगल शीट्स में जाके एक शीट क्रिएट करें। जैसे मैंने ये एक शीट क्रिएट कर दी, ठीक है। ये मैं दोबारा गूगल शीट्स में जाके आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे नीचे लिखी आ गई है ये MC1 9 12 22, कि ये मैंने एक मैनी चैट की शीट क्रिएट की है, ठीक है। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये मैंने एक खाली शीट क्रिएट की है, मैंने इधर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। अब आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेट, फॉर एग्जाम्पल, और लिख देते हैं, जैसे हम, मैंने बोला था ऑर्डर स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, ठीक है, या ऑर्डर नंबर, जो भी आपको चाहिए आप वहां पे ये एक टाइटल बना लो, ठीक है। और हमें क्या चाहिए होता है, और हमें पेपैल ईमेल चाहिए होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और जो भी आपको डाटा चाहिए होगा, आप उस हिसाब से इस शीट को क्रिएट कर लोगे, सिंपल, ठीक है। इसको मैं, इसके जो टाइटल्स हैं उनको थोड़ा सा मैं वो कर देता हूँ, कोई कलर कर देता हूँ, ठीक हो गया। ज्यादा डार्क हो गया, थोड़ा लाइट कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जो है ना बड़ा भी कर देता हूँ। तो अब क्या हो गया कि अब जो है ये मैंने फॉर एग्जांपल एक बना दिया है, और आप चाहो तो बेशक इसको ऐसे करके एक टेबल की फॉर्म भी दे दो। ठीक हो गया कि ये जी एक टेबल हो गया, इसके अंदर डाटा मेरा आता रहेगा।
सही हो गया। तो शीट्स तो खैर वो आपकी अपनी मर्जी, आप जितना उसको इम्प्रूव करना, तो यहाँ पे बेशक लिख दो कि रिफंड प्रोसेस हो गया कि नहीं हुआ, और इधर येस नो करते रहो जिसका रिफंड हो गया, ठीक हो गया। इस तरह करके एक पूरी शीट बना लो। तो बेसिकली ये मैंने एक शीट क्रिएट कर ली अपनी MC1 के लिए, और अब मैं इसको कनेक्ट करवाना चाह रहा हूँ कि ये शीट जो है मेरी कनेक्ट हो जाए मेरे मैनीचैट के अकाउंट के साथ। तो मैं क्या गया, मैं यहाँ पे सेटिंग्स में गया, सेटिंग्स में जाके इंटीग्रेशन पे गया, नीचे इंटीग्रेशन में सबसे पहली ऑप्शन आई गूगल शीट्स की। मैंने यहाँ पे इतना बड़ा एक बटन लिखा हुआ है कनेक्ट गूगल शीट्स अकाउंट, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। साइड पे गूगल शीट मेरी खुली हुई है, ठीक है। मैंने क्योंकि इसी जीमेल के ऊपर बनाई है वो गूगल शीट की, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया कि हाँ ये इसी अकाउंट पे गूगल शीट है, ठीक है। तो मैंने इसको अलाउ कर दिया। ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा सारी शीटें, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली फेच करेगा। तो अब इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा ये अकाउंट कनेक्ट कर दिया गूगल शीट्स का इस मैनी चैट के अकाउंट के साथ। तो कर लेंगे सारे आप लोग भी इसको अटैच। ठीक है, ये सिंपल है ना, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल ये अकाउंट कनेक्ट करना है गूगल शीट का। वो आगे आएगी, वो आगे जाके आएगी। इसमें अभी शीट की ऑप्शन नहीं आ रही, अभी अकाउंट कनेक्ट कर दिया उसने, ठीक है। अभी उसने सारी इसमें अकाउंट बेसिकली पूरा कनेक्ट कर दिया, जितनी मर्जी शीटें होंगी ना, आप उसमें से कोई भी शीट सेलेक्ट कर सकते हो आगे जाके बॉट के अंदर, जब आप बॉट बना रहे होगे, ठीक है। अभी उसने सारी करेगा, वो सारी करेगा, आगे जाके नजर आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं वापस आता हूँ होम में, क्योंकि मैंने अपनी शीट कनेक्ट कर ली है। और सिंपल मैं ऑटोमेशन के अंदर आता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ऑटोमेशन के अंदर जाके हम लोग फ्लोज क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं ऑटोमेशन में आया, तो यहाँ पे अब आ रहा है न्यू फ्लो, न्यू फ्लो लिखा हुआ है 2-3 जगह के, न्यू फ्लो क्रिएट कर लो, ठीक हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब बेसिकली यहाँ से जाके सारा जो है ना काम हमारा शुरू होता है। जैसे ही मैंने न्यू फ्लो के ऊपर क्लिक किया, तो अब ये मुझे कुछ ऑलरेडी टेम्पलेट्स आई गेस दे रहा है, ठीक है। ये कुछ टेम्पलेट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, वो मुझे दिखा रहा है, कोई पॉपुलर टेम्पलेट्स हैं ये, वो दिखा रहा है कि सारे बने हुए हैं। खैर मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है, मैंने बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ही करना है, ठीक है। बाकी नीचे ये सारे यूज केसेस, इंडस्ट्रीज और ये जो भी टेम्पलेट्स वगैरह ये यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो मैंने क्या कहा कि मुझे स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है, और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच में मैं इसको नाम दे देता हूँ MC1, ठीक हो गया, क्योंकि मुझे यही नाम रखना था। तो ये बेसिकली एक कह लेंगे डैशबोर्ड आ गया है मेरे पास, ठीक है। इसको उठा के जिस तरह मर्जी मैं कर सकता हूँ, और यहाँ से बेसिकली मेरी स्टार्टिंग होती है किसी भी फ्लो की, जो मैं फ्लो क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि सिंपल ही होगा, सब समझ आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्टिंग स्टेप, कि वो कह रहे हैं कि ये फ्लो कब चले, ये फ्लो ट्रिगर कब हो। तो कोई ट्रिगर ऐड करो यहाँ पे कि आप कब चाहते हो फ्लो चले, ठीक है। अब मैं, हो सकता है मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरा जब ऐड लोगों को नजर आए, और जब लोग ऐड पे कुछ क्लिक करें तब ट्रिगर हो जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे फेसबुक का अकाउंट है, और फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी एक पेज खोलता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने ये दराज का एक पेज ओपन किया, मैंने फोटोज खोल ली हैं इसके पेजेस, ठीक है। और चलिए रियलमी का खोल लिया, ठीक है। और मैंने चेक किया कि इनके कोई एड्स चल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मैं यहाँ पे ये एड्स दिखाता हूँ नीचे, यहाँ पे पेज ट्रांसपेरेंसी में जाके आप ऐड चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मुझे आइडिया होगा कि ये लोग, ये देखें, डिफरेंट तरह के एड्स चला रहे हैं, ठीक है। एक ये चला रहा है ग्रैब अ पीस ऑफ द ग्लिटरिंग, ये जो भी चल रहा है स्पॉन्सर्ड आ रहा है लिखा, ठीक है, ये एड्स चला रहे हैं। तो बेसिकली मैं अब चाहूं तो मैं ये भी रख सकता हूँ कि यार जब कोई बंदा मेरे एड पे क्लिक करे तब ये ट्रिगर हो, ठीक है। या मैं ये भी रख सकता हूं कि जब कोई बंदा मेरे पेज पे आए और आते साथ जब मैसेज के बटन पे क्लिक करे ना तब ये ट्रिगर हो जाए। जैसे ही मैसेज के बटन पे क्लिक करे इधर एक मैसेज चला जाए, ठीक है, ट्रिगर होके चला जाए मैसेज। मैं ये भी सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरह की डिफरेंट सेटिंग कर सकता हूँ। इवन कि मैं ये भी कर सकता हूँ कि जब हाँ कोई मेरी पोस्ट के ऊपर कोई कमेंट करे ना तो ये ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो मैं ये भी सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, कि मेरा फ्लो कब चले। तो ये मैं सेटिंग्स डिफरेंट यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं ट्रिगर के ऊपर सबसे पहले क्लिक करता हूँ कि मुझे एक ट्रिगर ऐड करना है। तो मैं ट्रिगर के ऊपर गया, तो यहाँ पे अब देखो कि यहाँ पे अब बहुत से ट्रिगर्स आपके पास आ रहे होंगे, सही है।
तो मैं आपको अगर दिखाऊं भी, तो ये कुछ फेसबुक ट्रिगर्स भी आ रहे हैं। ठीक हो गया, कोई आ रहा है कस्टमर चैट, ये साथ साथ अगर आप पढ़ो ना तो इस पे समझ भी आएगा कि ये क्या क्या है। जैसे इसके ऊपर आ रहा है, फेसबुक एड्स जेसॉन इनेबल्स यू टू स्टार्ट अ मैसेंजर कन्वर्सेशंस विद यूजर्स हु क्लिक ऑन अ फेसबुक एड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है, सिंपल कि ये कह रहे हैं कि ये बॉट तब एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देता है जैसे ही कोई यूजर, अगर आपका फेसबुक का कोई ऐड है उसमें आपने लगाया हुआ है, उसके ऊपर अगर कोई क्लिक करेगा तो ये ऑटोमेटिकली एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा। क्लियर है, सबको समझ आ रही है ना इस चीज की कि ये यही बोल रहा है। ठीक है, इसी तरह फेसबुक कमेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट यूजर्स टू कॉन्टेक्ट्स, लॉन्च एबी टेस्ट एंड क्रिएट मोर कम्प्लेक्स ऑटोमेशन फॉर यूजर हु कमेंट ऑन योर फेसबुक पेज या पोस्ट। ठीक है, तो ये तब ट्रिगर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी तरह ये और भी दिए हुए, कस्टमर चैट है, ठीक है, कोई आपके वेबसाइट वगैरह पर सपोर्ट बटन है वहां के लिए है। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सी ऑप्शन है, ये आप लोग बाद में खुद ही देख लेना ऑप्शन। ठीक हो गया, तो हमें फिलहाल अभी कौन सा चाहिए, हमें कौन सा चाहिए? हाँ, हमें हमें फिलहाल चाहिए जेसॉन वाला। जेसॉन वाला क्यों चाहिए, क्योंकि हम फेसबुक पे ऐड चलाते हैं। तो जब हम चाहते हैं कि जब हमारे ऐड के ऊपर वो क्लिक करे ना कोई, तो साथ ही कन्वर्सेशन जो है स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये फेसबुक एड्स जेसॉन वाले पे क्लिक कर देंगे। ये है भी प्रो वर्जन ऊपर लिखा हुआ है, तो प्रो वर्जन से आपको ये तो जरूर पता लग जाना चाहिए कि फ्री नहीं है। ठीक है, ये इसके पैसे लेगा। अभी सिर्फ हमने लगा दिए तो कोई मसला नहीं है, एक प्रैक्टिस के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये ना पब्लिश होगा। ठीक है, लेकिन ये वैसे पूरा बन जाएगा। तो हमारा मकसद भी सिर्फ जो है ना ये पूरा क्रिएट एक मतलब प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करने का है। तो क्योंकि हमने अभी कोई इस टाइम अभी तो लॉन्च करना कोई नहीं है, तो इस वजह से हम सिर्फ ये सीखने के लिए कर रहे हैं। तो ये आप लोग भी कर सकते हो। ठीक हो गया, तो मैंने यहाँ पे जो है अपना ट्रिगर ऐड कर दिया है। अब ये ट्रिगर से ये आइडिया हो गया कि ये कब चलेगा ना। सही है, तो ये इसने बता दिया कि जैसे कोई मैसेज के ऊपर क्लिक करेगा ये चल पड़ेगा। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको अभी जो है ना पूरा बेशक ये चले हम देखते हैं बना के। अब यहाँ पे अगला मैसेज इस पे ऑटोमेटिकली पहला खुद ही आया हुआ है कि जैसे ये ट्रिगर हो तो आपके ख्याल से क्या मैसेज जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐड टेक्स्ट कर सकते हो, बटन ऐड कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ, सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, तो ये बटन भी है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ कि खत्म हो जाए। अब ये नीचे ऑप्शंस है, मैं इसमें से कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेक्स्ट ऐड किया यहाँ पे, आई होप यू आर डूइंग गुड। ठीक हो गया। एवन के मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूँ, इसमें एक और चक्कर भी होता है कि मैनी चैट के ये ना मैनी चैट ऑटोमेटिकली बॉट जो है अगले बंदे का नाम पिक कर लेता है। ठीक है, तो आपको नाम की भी टेंशन नहीं है। अगर आप चाहते हो ना कि आप हाई के आगे उसका नाम भी लो, ठीक है, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ, एक मिनट, ये क्या हो गया। अच्छा जी, एक मिनट, हम इसको करते हैं अभी। अच्छा एक मिनट, अभी नाम को छोड़ देते हैं, नाम को आगे जाके देखते हैं, क्योंकि मुझे एकदम से जेन से निकल गया है वो, बल्कि सॉरी इससे आता है। हाँ ठीक है, इससे आएगा नाम। तो मैंने हाई लिखा, यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स बनी हुई हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम लिख दें। ठीक है, तो ये देखें ऑटोमेटिकली फर्स्ट नेम का नीचे ऑप्शन आ रहा है। तो अब क्या होगा, अब ऑटोमेटिकली जब बॉट चलेगा ना तो बोलेगा हाय आगे। फॉर एग्जांपल हमारे इस वाले अकाउंट का नाम नबील था, तो बोलेगा हाय नबील। सही हो गया। और इधर कॉमा डालने के बजाय हम इधर डाल देते हैं। ठीक है, उसका नाम आ गया और हमने अब लिख दिया होप यू आर डूइंग गुड। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी डिफरेंट किसी के लिए भी ऐड चलेगा या कोई भी उस ऐड पर क्लिक करेगा उसके नाम से उसे मुखातिब करेगा ये। ठीक हो गया, ये अब मैंने एक सिंपल, अभी मैं सिर्फ एक टेक्स्ट बना रहा हूँ, सही है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये देखें, ये सिंपल हमने जो है एक टेक्स्ट क्रिएट कर दिया। जो पहला मैसेज जो है ना हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ये पहला मैसेज जाएगा जब भी कोई हमारे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा।
ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर और चीजें भी डालना चाहता हूँ, जैसे मैं कोई इसमें इमेज डालना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इमेज का टैब यहाँ पे एंटर किया और अपलोड इमेज के ऊपर मैं अगर गया, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप गया और मैंने फॉर एग्जांपल ये एक टूथब्रश की पिक्चर थी, ये मैंने डाल दी। सही हो गया। ये मैंने पिक्चर डाली और प्लस इसमें मैं फॉर एग्जांपल और कुछ डालना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बोला था कि एक टाइपिंग का लिखा हुआ आ रहा होता है, तो उसको हम इसमें बोलते हैं डिले। ठीक है, डिले डालो जान के कि ऐसे देखें लिखा हुआ आ रहा है ना नीचे टाइपिंग, तो हम इसको थोड़ा रियलिस्टिक बनाना चाहते हैं, इस वजह से मैंने 3 सेकंड का डिले डाल दिया। मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेकंड इंक्रीज कर लूँ, कम कर लूँ, तो मैंने यहाँ पे 3 सेकंड का एक डिले ऐड किया खुद से, ताकि उसे यही लगे अगले बंदे को कि शायद ये कोई बॉट नहीं है, ये कोई रियल बंदा टेक्स्ट कर रहा है। ठीक हो गया, मैंने डिले डाला और फॉर एग्जांपल फिर मैंने एक और मैसेज यहाँ पे लिखा कि डू यू वांट टू टेस्ट ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ये टेक्स्ट ऐड किया, डू यू वांट टू टेस्ट आवर फ्री बैम्बू टूथ ब्रशेज 100% फ्री, प्लस मैं नीचे पहले मैसेज में ही लिख देता हूँ बात, क्योंकि अक्सर जो है ना आजकल थोड़ा सा अब ये है कि लोगों को जरा समझ आती है चीजों की, तो अक्सर लोग समझते हैं शायद ये रिव्यू के लिए मांग रहे हैं, तो हम यहाँ पे ये भी लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी अभी सिंपल लिख देता हूँ, वी डोंट नीड एनी, डोंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल लिख दिया कि वी डोंट नीड एनी रिव्यू, तो हमें कोई रिव्यू भी नहीं चाहिए। सही हो गया। तो ये मैं अभी क्योंकि हम सिर्फ इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं सिर्फ आपको अभी रैंडमली कोई टेक्स्ट पुट कर रहा हूँ, तो हम एक प्रॉपर MC1 भी मैं अगर कहेंगे तो कल मैं आपको प्रॉपर वो टेक्स्ट के साथ एक बना के भी दिखा दूंगा, उसको आप मतलब उसी टेक्स्ट को भी यूज कर सकते हो, मजीद आगे भी उस टेक्स्ट को इम्प्रूव भी कर सकते हो। अच्छा, और ये कि यहाँ पे अगर आपने इमोजीज भी डाली हो ना तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे होप यू आर डूइंग गुड लिखा है तो साथ ही इमोजीज का पूरा टैब खुल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने एक ये इमोजी भी यहाँ पे पुट कर दी, तो ये मैं अब आपको वैसे बता रहा हूँ कि आप ये काम भी कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कर दिया डू यू वांट टू टेस्ट आवर फ्री बैम्बू टूथ ब्रशेस, इट्स 100% फ्री। सही है। और इस पे जो है अब क्या करते हैं हम यहाँ पे साथ 2 बटन ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक मैंने बटन ऐड किया जिसका मैंने नाम रख दिया फॉर एग्जांपल यस। ठीक है, और यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट वाला वो भी डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं एक्साइटमेंट, या चले वैसे ही स्माइली डाल देते हैं। तो ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल ये मैंने डाल दिया यस, और प्लस मैंने एक बटन और ऐड कर दिया यहाँ पे जिसपे मैंने लिख दिया नो। सही हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे 2 बटन्स भी ऐड कर दिए कि भाई ताकि मैं उनसे उनका आंसर भी ले सकूं ना कि वो चाह क्या रहे हैं, कि वो ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि नहीं। तो जिस बटन पे भी क्लिक करेंगे उसके अगला मैं फ्लो अब मैं क्रिएट करूंगा, मैं बताऊंगा कि अब अगला क्वेश्चन उनसे क्या पूछना है या क्या नहीं पूछना। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर तो वो यस क्रिएट करते हैं तो वो एक अलहदा फ्लो यहाँ निकलेगा, उसको भी नहीं हम डिस्कस कर रहे, पहले नो को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो नो को अगर करते हैं तो अभी ये काफी ऑप्शंस आ रही हैं कि क्या क्या आप इसमें ऐड कर सकते हो, तो मैं सिंपल अभी मैसेंजर का एक मैसेज ही ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, अगर तो वो कहता है कि नो, फॉर एग्जांपल कि हम इसको नहीं करना चाहते, इंटरेस्टेड ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अब ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक इमेज ऐड करता हूँ, और इमेज अब क्योंकि हम थोड़े से फ्लोज जो है ना फनी भी बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये बल्कि मेरे पास ये पड़ी होगी इमेज, तो मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ और डाउनलोड में अगर हम जाएं, डाउनलोड में देख लें अगर हमें मिल जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा फनी बनाने के लिए मैंने एक रोते हुए बच्चे की पिक्चर ऐड कर दी, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट ऐड कर दिया, आर यू श्योर डोंट वांट, इट्स 100% फ्री, फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 100% फ्री एंड नो रिव्यू रिक्वायर्ड। सही हो गया। तो मैंने यहाँ पे एक जो है एक और टेक्स्ट ऐड कर दिया, और प्लस इसमें मैंने अब 2 बटन्स और क्रिएट कर दिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ये ऐड कर दिया ओके,
आई एम इंटरेस्टेड नाउ, ठीक हो गया। और एक बटन ये ऐड कर दिया कि नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, एक ये ऐड कर दिया फॉर एग्जांपल के तौर पे। सही हो गया। तो ये मैंने मजीद इसका अगला एक फ्लो क्रिएट किया और उसमें मैंने लिख दिया कि या तो अभी शायद कोई इंटरेस्टेड हो जाए या स्टिल वो नहीं इंटरेस्टेड। अगर तो फॉर एग्जांपल कि वो स्टिल भी नहीं इंटरेस्टेड, तो सिंपल उसको बस एक मैसेज करके अल्लाह हाफिज बोल देंगे कि ओके थैंक यू सो मच वी विल कीप यू। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ पे लिख दें, ठीक है, कि हम आपको इन द फ्यूचर में कभी पूछ लेंगे अगर आप फिर इंटरेस्टेड हुए। तो अब इसके ऊपर मैंने कोई यस नो का बटन नहीं लगाया, क्योंकि मैं इससे आगे फ्लो अब चलाने नहीं चाह रहा। अगर एक बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है तो बस ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज, ठीक है, खुश रहो, जो भी स्टे ब्लेस बाय बाय जो भी लिखना है यहाँ लिख दो। सही हो गया। तो क्योंकि इससे आगे फ्लो बनता ही नहीं है मेरा, मैं अभी उसको कर ही जाऊं। तो हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड है फिर हम अगला जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अब वो यहाँ पे बोलता, अगर वो कहता है यस वो इंटरेस्टेड है, तो फिर मैं एक मैसेज क्रिएट करूंगा और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस तरह का एक ये पुट कर दिया। सही है, कोई इमोजी पुट कर दी। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे, अब मैं उसको अब तरीके बताना शुरू हो गया, ठीक है, देर आर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी मैं रैंडमली टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, वरना मैं आपको प्रॉपर वैसे बता दूंगा हम किस तरह के टेक्स्ट होते हैं, मेरे पास बने पड़े हैं पूरे पूरे फ्लोज, तो मैं आपको वो वैसे शो करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं बस शॉर्ट शॉर्ट आपको समझाने के लिए जो है ना सिर्फ बता रहा हूँ कि किस तरह से क्रिएट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया है यार सिंपल 3 स्टेप्स टू क्लेम दिस ऑफर। तो मैं पहले उसको स्टेप्स समझाना चाह रहा हूँ ताकि वो एंड तक इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई विल सेंड यू अ लिंक ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने उसको बताया कि मैं आपको कोई लिंक भेजूंगा, एंड आई विल सेंड यू लिंक ऑफ प्रोडक्ट एंड यू नीड टू सिंपली परचेज इट। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया देन यू विल सेंड मी अ ऑर्डर स्क्रीनशॉट है। और तीसरा स्टेप ये है कि ऑर्डर। सही हो गया। तो मैंने अभी एक रैंडम सा मैंने एक वो बता दिया है, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 1 2 करके स्टेप्स रख दिए, ठीक है, कि ये मैंने से बता दिए, ये 3 सिंपल स्टेप्स होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि कोई जो है ना अगले का भी टाइम वेस्ट हो मेरा भी हो, तो मैं पहले सारी डिटेल्स क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर स्टिल वो बंदा फिर भी इंटरेस्टेड है तो ठीक है, फिर वो जो है वो इस फ्लो में आए और आगे आके इसको एक करे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको सिंपल सारे स्टेप्स बता दिए, ये 3 स्टेप्स होंगे अगर तुम ये क्लेम करना चाह रहे हो ऑफर। ठीक है, तो अगर तो तुम स्टिल भी इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 बटन और ऐड कर देता हूँ कि ओके आई एम इन फॉर एग्जाम्पल, एक ये ऐड कर दिया, और एक ये कर दिया नो आई डोंट वांट टू क्लेम फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक ये कर दिया। अच्छा, अब क्या होगा, अब मैं सिंपल आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अब अभी जरा समझते हैं दोबारा। मैं बहुत लंबा वैसे क्रिएट नहीं करना चाह रहा पहले दिन ही, तो हम इसको बस यहीं तक बेशक रख लेते हैं, और फिर आप लोग भी एक दफा इसको आ जाके टेस्ट कर लेना, समझ आ गई तो कल पूरा एक MC1 का फ्लो क्रिएट कर लेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया कि जैसे कोई ऐड के ऊपर क्लिक करता है तो हमने कहा एक मैसेज आए होप यू आर डूइंग गुड,
और कहे कि हमने एक हमारा फ्री प्रोडक्ट है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, आप अगर लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो यस, यस पे आगे 3 स्टेप्स बताए, नो पे उससे एक दफा दोबारा पूछा गया, फिर सोच लो शायद तुम इंटरेस्टेड हो। तो अब अच्छा, अगर यहां से ये इंटरेस्टेड होता है तो क्या करना चाहिए? अगर यहां से ये इंटरेस्टेड होता है तो अल्टीमेटली तो ये मैसेज आना चाहिए ना अगला उसे। अगर यहां से वो इंटरेस्टेड दोबारा हो जाता है तो ये मैसेज आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहां से खींच के इस मैसेज पे इसको जोड़ देता हूँ। सही हो गया। तो अगर अब वो इसके ऊपर क्लिक करेगा ना, ओके आई एम इंटरेस्टेड नाउ, तो उसको भी यही मैसेज दोबारा अगला जाएगा। सही हो गया। और अगर ये बोलता है यहाँ पे जाके कि नो आई डोंट वांट टू क्लेम, तो इसको बेशक ये रोने वाला बच्चों का मैसेज भेज दो दोबारा। ठीक है कि नहीं ये मैं नहीं क्लेम करना चाहता, तो उसको दोबारा इस तरह से जाए। सही हो गया। और अगर वो कहता है कि फॉर एग्जाम्पल ओके आई एम इन, तो उसको फिर आगे फ्लो मजीद चलेगा। तो मैं अभी सिंपल ये कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कॉन्ग्रेचुलेशन, और यहाँ पे हम फ्लो एक मिनट खत्म कर देते हैं सिर्फ अभी, क्योंकि हम समझाने के लिए इसको देख रहे थे। ठीक है, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशन के ऊपर हमने फ्लो जो है यहां तक मैं अभी रखता हूँ, अभी मैं अगली कोई चीज फॉर एग्जाम्पल नहीं इसमें ऐड कर रहा। सही हो गया। तो ये एक हमने फ्लो क्रिएट किया। यहां तक मैं अभी जरा एक दफा पूछ लूं कि सबको सवाल समझ आए, सबको सही समझ आया है कि नहीं? जी कर सकते हो ऐड आप। ये मुश्किल लग रहा है? किसको मुश्किल लग रहा है? मेरे ख्याल से तो ये आसान मजे का काम है। कॉम्प्लिकेटेड वो सिर्फ इसलिए आपको लग रहा है शायद मैंने ये जो दोनों एक दूसरे के साथ जोड़े हैं ना, ये तो देखें आपने पूरी एक चैट क्रिएट करनी है खुद से। ठीक है, अब आपने ढूंढ रहे हैं उसमें यार, हाँ भी ना आंसर हो सकता है, ना भी आंसर हो सकता है, मे भी आंसर हो सकता है, कोई और आंसर भी हो सकता है। ठीक है, ये आपने खुद से क्रिएट करनी है पूरी चैट। हंजला ये इस पे हम बाद में बात करते हैं कि हम कैसे यकीन दिलाएंगे। ठीक है, ये मैं अभी और बाद में इस पे आते हैं। पहली बात ये कि काशिफ, हम ये जब मैनी चैट का ये हम चलाते हैं ना फ्लो, और जब हम ऐड चला रहे होते हैं तो हमारा पहला दिन होता है, हमने लॉन्च किया होता है, उस दिन कोई रियल कस्टमर नहीं आ रहा होता हमारे पास। ठीक है, तो जो लोग हमारा ऐड देख के आ रहे हैं ना, फ्री कैंपेन वाला ही, वही सिर्फ आके इस पे उनको उनके लिए ये फ्लो चल रहा है सारा। ठीक है, इसलिए हमने ट्रिगर और कोई डाला ही नहीं है। अगर कोई बंदा रैंडमली वैसे पेज खोल के कोई मैसेज करना चाह रहा है, वो अलहदा मैसेज आएगा। अगर कोई बंदा हमारा ऐड ही ये देख के आ रहा है कि जिसमें लिखा हुआ है फ्री में प्रोडक्ट एक मिल रहा है टेस्टिंग के लिए, ठीक है, तो जो लोग इसको खोल के आएंगे उनको सबके लिए यही फ्लो चलेगा। तो कोई रियल कस्टमर अभी यहाँ पे नहीं आ रहा हमारा। हाँ, हम ये ऑप्शंस खुद दे रहे हैं ना, ये देखो, ये मैंने ऑप्शन खुद दिया, पहले मैंने खुद लिखा हाई होप यू आर डूइंग गुड, एक ये फ्री का प्रोडक्ट मिल रहा है, आप इंटरेस्टेड है कि नहीं। मैंने नीचे खुद ही लिख दिया कि हाँ या ना। ठीक है, अगर वो बोलता है ना, मैंने उसको एक दफा फिर पूछा कि यार पक्की बात है, नहीं मतलब ये देख लो अच्छा है ये वो कहता है नहीं। मैंने फिर उसको डाल दिया यहाँ पे कि हाँ नॉट इंटरेस्टेड, मैंने उसको एक मैसेज भेज दिया, ओके भाई अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया। अगर वो कहता है यस मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसके लिए मैंने एक अगला मैसेज बना दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, ये 3 सिंपल स्टेप है, इनको एक दफा अच्छे से देख लो। अगर तो तुम्हें इसके बाद भी लगता है कि ओके है, तो ठीक है, ओके आई एम इन पे क्लिक कर दो, मतलब सिंपल हाँ पे क्लिक कर दो। और अगर तुम यहाँ पे आके भी इंटरेस्टेड नहीं हो, कि तुम कहते हो नहीं, तो फिर दोबारा मैंने इस फ्लो पे भेज दिया उसे कि यार एक दफा फिर इससे पूछ लिया जाए कि यार देख लो, फिर सोच लो, अच्छी ऑफर है वो। तो अगर वो कहता है कि हाँ चलो अब मुझे समझ आ गई अच्छी ऑफर है, तो मैं दोबारा इस मैसेज पे भेज दूंगा। अगर उसे नहीं अच्छी लग रही तो उसको ओके टाटा बाय कर देंगे बस। वो मैं भी आगे जाके सारा बताता हूँ। मैंने इसलिए गूगल शीट वगैरह सारा कुछ जो है ना, मैंने इसलिए अभी ऐड नहीं किया कि आप लोगों ने और परेशान हो जाना था। ठीक है, इसलिए मैंने अभी सिंपल छोटा छोटा सा ही रखा है, थोड़ा रखा है। अब अगर 1 मिनट रुक जाए ना, अगर 1 मिनट। हाँ, तो वो काशिफ जब टाइम आता है तब तो हमारे ये चल ही नहीं रहे होते हैं फ्लोज। जब वो टाइम आएगा तब हमारा ये फ्लो नहीं चल रहे होंगे। जब रियल ऑर्डर आना शुरू हो जाएगी, MC1 तो बंद हो चुकी होती है उस टाइम तक। हाँ, ये प्रोडक्ट का URL कहाँ डालना है, ये वो सारी बातें अभी मैं बताता हूँ, वो इससे अगली अब कहानी है। वो जब यहाँ पे इन्होंने बोल दिया ना कि हाँ हम इंटरेस्टेड हैं,
अब इससे अगले मैसेज हैं वो कि हम उसे यूआरएल देंगे कि हाँ भाई जाओ इसको खोलो, यूआरएल को जाओ जाके इस पे ऐड, इस पे ऑर्डर दो, और ऑर्डर, और फिर से इनपुट लेंगे, ऑर्डर नंबर लेंगे, ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका पेपल का ईमेल लेंगे। वो अब इससे अगले फ्लोज हैं। वो मैंने इसलिए भी डिस्कस नहीं किया कि मैंने कहा यहाँ तक पहले पूछ लूं समझ आ गई है चीजें कि नहीं। ना हाँ, स्क्रीनशॉट वो फेक बना लेगा ना तो भाई हमारे पास अमेजोन का सेलर सेंट्रल किस वजह से है, हम जाके उसको करते हैं ना एक दफा, क्या कहते हैं उसको, वेरीफाई करते हैं जाके कि इस ऑर्डर नंबर का, हमारे पास ऑर्डर नंबर कोई आया है कि नहीं। ये डीसी क्या है? और ये कुछ भी आंसर कर दो, वो एक जैसे एक सर्वे के लिए ये आंसर पूछते हैं, ठीक है, ये इसका कुछ भी आंसर कर दो, कोई मसला नहीं है। फॉरेन मार्केट्स में किससे ना चलेंगे ये भी आगे जाके पता लग जाएगा, तो ये भी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये जब हम ऐड चलाएंगे तब पता लगेगा कैसे चलेंगे। डिलीवरी चार्जेस कहाँ से आ गए बीच में? ओ भाई, डिलीवरी चार्जेस कहाँ से आ गए? हम Amazon से हमारा प्रोडक्ट उन्होंने खरीद रहे हैं जो हमने उन्हें देना है, तो इसमें डिलीवरी चार्जेस कहाँ से आ गए? मतलब मैं आपका, सॉरी, क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आया, आप क्या बोल रही थी कि सर ये डीसी भी फ्री होगी कस्टमर के? हाँ, Amazon पे नॉर्मली हम फ्री में बेचते हैं, ठीक है, हमने जो पैसे बनाने होते हैं हम प्रोडक्ट में डाल लेते हैं। तो Amazon पे फ्री हमारा प्रोडक्ट, फ्री डिलीवरी हो रही होती है, तो वो फ्री होगी डिलीवरी। और वो भी शुएब, मैं बताता हूँ, वो भी बताता हूँ, बिल्कुल आपका क्वेश्चन वैलिड है, ये काम भी होता है, ठीक है, वो भी आगे जाके, अभी अभी तो हम बहुत एक इनिशियल एक हम चैटबॉट बना रहे हैं। मैं आपको वो भी बताऊंगा कि अगर वो कोई ऐड करता है तो उसका आंसर क्या जाता है। उसका वैसे इन्होंने ऑटोमेटिकली एक रखा होता है, वो अभी, अभी मैं बेसिकली यही दिखाना चाह रहा हूँ आपके क्वेश्चन आंसर थोड़े कम करने के लिए। जरा अगर आप लोग एक मिनट क्वेश्चन आंसर रोक लें। हाँ, तो वो भी हम कर सकते हैं। तीसरा क्या, 10 ऑप्शन डालने मेरी तरफ से। इसमें आप ये देखें ना, अगर खोलें तो नीचे बटन में तो आप और ऑप्शन भी डाल सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने एक और बटन डाल दिया मे बी, ठीक है। वो करने को तो 100 चीजें आप ऐड कर सकते हो, वो नहीं मसला। ठीक है, वो छोड़ दो, अभी मैं बल्कि आपको एक और चीज बताता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अभी अब हम एक और काम करते हैं ना, हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको चला के देख लेते हैं, ताकि हमें जो है ना अभी क्लियर हो जाए कि चलता कैसे। तो मैं प्रीव्यू के ऊपर फॉर एग्जांपल क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो ये कह रहा है बटन टाइटल मस्ट बी लेस देन 20 कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये आई एम इंटरेस्टेड नाउ का कोई बहुत बड़ा हो गया है, इसको मैंने कर दिया ओके आई एम इंटरेस्टेड बस, और अब मैंने प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया। तो यहाँ पे भी वो कह रहा है कि ये आपने बहुत बड़ा कर दिया इसको। ठीक है, इसको भी मैंने बस नो आई डोंट वांट तक कर दिया। ठीक है, तो बटन के टाइटल जो है ना 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो अब मैंने जैसे प्रीव्यू के बटन पे क्लिक किया ना, तो वो कह रहा है यू नीड टू ऑप्ट इन टू एबल टू प्रीव्यू कंटेंट, प्रेस द बटन बिलो टू प्रोसीड। तो मैंने सेंड टू मैसेंजर के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, और यही मेरा अभी फेसबुक लॉगिन हुआ हुआ, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो अब देखते हैं कि ये उधर कोई मैसेज भेजता है कि नहीं भेजता। सही है, तो ये मैंने अभी अपनी तरफ से तो प्रीव्यू किया है इसको। और अभी मैं इसके वापस जाता हूँ फेसबुक के इस पे। ठीक है, तो ये एक मैसेज बना आ रहा है, और ये देखें अब ये ऑटोमेटिकली एक, वो पहला मैसेज वही आया ना, हाय नबील होप यू आर डूइंग गुड, और ये पिक्चर बनी आ गई, और डू यू वांट टू टेस्ट आवर फ्री बैम्बू टूथब्रशेस, इट्स 100% फ्री, नोट वी डोंट नीड एनी रिव्यू। अब मेरी मर्जी है मैं हाँ करूं या ना करूं। ठीक हो गया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इसको मैं ओपन इन मैसेंजर करता हूँ ताकि आप लोगों को बड़ा उसमें शो हो जाए कंप्लीट। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली मुझे देखे मैसेज आया कि हाय होप यू आर डूइंग गुड, डू यू वांट टू टेस्ट आवर फ्री बैम्बू टूथब्रशेस, इट्स 100% फ्री। सो अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कहते हैं पहले सर नो करके देखते हैं, ठीक है, तो मैंने नो के ऊपर क्लिक कर दिया। ऐसे ही आपके यूजर करेंगे, कस्टमर, एक ये रियल एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे ही नो के ऊपर क्लिक किया, तो लेट्स सी कि ये आगे से कोई जवाब देता है कि नहीं। ठीक है, तो वो देखिए बच्चे की एक रोने की पिक्चर बनी आ गई, और वो कह रहा है कि आर यू श्योर यू डोंट वांट टू, मतलब यू डोंट वांट दिस फ्री प्रोडक्ट, इट्स 100% फ्री और कोई रिव्यू रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ओके आई एम इंटरेस्टेड नाउ या स्टिल नॉट इंटरेस्टेड। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ नहीं भाई मैं अभी भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक हो गया, तो ये खत्म हो गया। ये जो है पूरा एक फ्लो हमने एंड कर दिया पे, ओके थैंक यू सो मच, वी विल सेंड यू अपडेट फॉर फ्यूचर ऑफर्स। ठीक हो गया, खत्म हो गया, सिंपल।
अब इसको मैं दोबारा एक दफा रन करता हूँ, कहाँ गया वो हमारा, ये दोबारा प्रीव्यू करता हूँ। ठीक है, तो ये दोबारा एक मैसेज जो है हमारे उस पर आ जाएगा। तो ये देखें दोबारा से एक नया मैसेज आ गया, हाय नबील होप यू आर डूइंग गुड। ये टाइपिंग डिस्प्ले, वो जो डिले डाला था हमने 3 सेकंड का, वो आया, और ये मैसेज आ गया। अब हम यस करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने यस पे क्लिक किया, देखते हैं अगला मैसेज क्या आता है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने यस किया तो देखिए उसने कहा कि ये भाई 3 सिंपल स्टेप्स हैं, अगर तो आप इस ऑफर को क्लेम करना चाहते हो, ठीक है, तो ये स्टेप्स आपको जो है ना फुलफिल करने पड़ेंगे। अब मैं यहाँ पे भी जाके बोल सकता हूँ नो आई डोंट वांट इट। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ नो आई डोंट वांट इट। ठीक है, तो अब ये कहाँ जाएगा, बच्चे की रोने वाली पिक्चर पे। सही है, और अब मुझे फॉर एग्जाम्पल लगा कि नहीं यार ये फ्री भी है, कोई रिव्यू नहीं गाइड, ओके आई एम इंटरेस्टेड, तो ये दोबारा कहाँ जाएगा, मुझे वो स्टेप्स दोबारा दिखाएगा कि ये स्टेप्स हैं सारे। हाँ, अगर अब मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ ओके आई एम इन, तो अगला मैसेज अब आएगा। ठीक है, अब अगला मैसेज हमने सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन रखा था और यहाँ पे खत्म कर दिया था अपने फ्लो को। लेकिन ये मैं एक प्रैक्टिकल इसलिए चला के भी दिखा दिया साथ साथ कि आपको समझ आ जाए। सही है, तो ये समझ आया अब किस तरह चल रहा है। अच्छा हाँ, अब ये क्वेश्चन अच्छा है आपका कि खुद टाइप। ठीक है, अब आपका आया कि फॉर एग्जाम्पल खुद कोई टाइप कर दे। बिल्कुल आपकी बात सही है, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करके वैसे देख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख दिया हाउ आर यू। ठीक है, तो देखते हैं कि इसका क्या जवाब देता है वो। सही है, और अगर इसका नहीं भी जवाब देता ना, क्योंकि अभी फ्लो खत्म हो चुका है, तो फॉर एग्जाम्पल एक नया फ्लो क्रिएट करते हैं। ठीक है, दोबारा से सॉरी प्रीव्यू करते हैं इसे दोबारा से, और अब ये दोबारा आ गया हाई होप यू आर डूइंग गुड। और अब इन आंसर्स की बजाय यस या नो के बजाय, ये देख रहे हैं डिले भी डाला हुआ है इसने, अब यस या नो के बजाय मैं यहाँ पे पुट करता हूँ हाउ आर यू। ठीक हो गया, और देखते हैं कि ये कोई जवाब देता है कि नहीं। अच्छा, तो फिलहाल जो है मुझे लगता है ये कोई जवाब नहीं दे रहा। अच्छा, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन किया था ना कि तो इसमें भी हम सेटिंग कर सकते हैं कि भाई अगर तो कोई बिल्कुल मतलब इररेलेवेंट फॉर एग्जांपल बात हो रही है ना, तो उस पे इसकी सेटिंग्स में जाके भी सेटिंग हो जाती है कि अगर तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसी बात आती है जिसका कोई आंसर ही नहीं है, तो उस पर क्या जवाब देना चाहिए। ठीक है, तो वो आप सेटिंग आपकी जो है ना आपकी इसकी जो होती है उसकी सेटिंग्स में जाके हो जाती है। तो आप उसमें उसको सेट कर सकते हो कि नॉर्मली वैसे पता है क्या आता होता है, अभी यहाँ पे मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ रहा, वरना नॉर्मली ये हमने सेट किया होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप आपका जो आंसर है, जो भी आपकी बात है, वो इनमें से ऊपर वाले फ्लो में से फॉर एग्जाम्पल मैच नहीं कर रही। तो अगर आप किसी फॉर एग्जाम्पल आप रियल बंदे से बात करना चाहते हो, तो आप फॉर एग्जाम्पल ये लिख दो। तो उसके बजाय हम एक ये तरीका भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन खुद डाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉक टू ह्यूमन। ठीक है, टॉक टू ह्यूमन का एक और एक हम एक सिंपल ऐड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपको टॉक टू ह्यूमन वाला आता है, तो यहाँ पे जो है फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल हम ऐसे कर सकते हैं कि शॉर्टली आपको जो है ना कोई कस्टमर केयर से आपसे बात कर लेगा शॉर्टली। शॉर्टली यू विल गेट अ मैसेज बाय अ कस्टमर केयर फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो वो जब भी आप एक्टिव हो आप उसको जाकर रिप्लाई करके यहाँ से आप रियल में बात शुरू कर सकते हो, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको ना अभी हमने बहुत मैंने आपको सिंपल सिंपल चीजें बताई हैं इसमें, अभी इसमें बहुत कुछ और हो सकता है। ठीक है, इवन के अभी इसमें बड़े एक्शंस लगते हैं, बड़ी चीजें होती हैं, अभी और भी बहुत इस तरह की जो है ना इसमें चीजें ऐड होती हैं। तो अभी तो मैंने आपको कुछ इतना अभी क्योंकि नहीं बताया, क्योंकि अभी पहला टाइम है इसको देखने का, तो इसको पहले अच्छे से एक दफा हम लोग यहाँ तक, बल्कि मैं कहूंगा आप यहीं तक देखें इसको अभी, और आज जाके बल्कि प्रैक्टिस करें सब। तो इतना कोई इतने इतने छोटे छोटे फ्लोज जो है क्रिएट करें, प्रीव्यू करें, अपने मैसेंजर पे चला के देखें। ठीक है, इतना चला लेंगे तो जरा आप में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और जरा मुझे भी होगा कि हाँ ये अब जो है ना आप लोग कर सकते हो इसमें। तो इसमें इवन के बहुत कुछ है कि जैसे टॉक टू ह्यूमन पे अगर क्लिक किया किसी ने, तो उसका कोई नोटिफिकेशन आ जाए हमारे हमारे मोबाइलों पे, ये वो बड़ा कुछ इसमें आ जाता है। तो वो कोई ऐसा मसला नहीं है। और ये लाइव चैट में बेसिकली वो सारी चैट्स आ रही होती हैं जो आपके किसी भी कस्टमर के साथ हुई हो। तो जैसे कि मैं लाइव चैट में जाऊं तो ये दिखा रहा है कि भाई ये किस बंदे के साथ अभी ये चैट हुई है, सारी चैट यहाँ पे वैसे भी वो दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो है ना वो चैट्स भी आ रही होती हैं।
ठीक हो गया लाइव चैट के अंदर। तो दोबारा ऑटोमेशन में आते हैं, ऑटोमेशन में आए तो ये देखिए MC1 है, ये MC1 वो है जो अभी हमने बनाया था, इसको मैं खोलता हूँ तो दोबारा ये खुल जाता है MC1। ठीक हो गया। और दोबारा होम में आता हूँ, ठीक है, और हम बल्कि इसकी थोड़ी सी जो है ना, एक दफा सेटिंग्स दोबारा खोलता हूँ मैं। ठीक है, सेटिंग मैंने खोली दोबारा, तो अब मैंने यहाँ पे चैनल्स में मैसेंजर पे गया। ठीक है, तो ये देख रहे हैं आप, एक आ गया ग्रीटिंग टेक्स्ट, यहाँ पे मैं ग्रीटिंग टेक्स्ट भी कोई डाल सकता हूँ। अच्छा ये देखें, अब ये है वो डिफॉल्ट रिप्लाई जो आप पूछ रहे थे। ठीक है, डिफॉल्ट रिप्लाई में क्या है, द डिफॉल्ट रिप्लाई इज ट्रिगर्ड व्हेन योर कॉन्टेक्ट टाइप समथिंग योर बॉट कैन नॉट रिकॉग्नाइज। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं एक यहाँ पे डिफॉल्ट रिप्लाई सेट करता हूँ, कोई भी आप डिफॉल्ट रिप्लाई सेट कर सकते हो। और अगर कोई ऐसी चीज हो कि जो कि फॉर एग्जांपल उसने ट्रिगर नहीं की, ठीक है, तब ये आपका जो है ना एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिख दिया कि मैं अभी कुछ भी टाइप लिख लेता हूँ, ठीक है, मैंने ये लिख दिया फॉर एग्जाम्पल प्लीज ट्राई अगेन, और मैं वापस जाता हूँ और हम लोग जो है ना एक दफा फिर से इसको चला के देखते हैं ऑटोमेशन को। ठीक है, तो मैं मैनी चैट में गया, मैंने इसके प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया और ये फिर मुझे मैसेज आ गया। ठीक है, और मैं यहाँ पे अब कुछ टाइप करके देखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाउ आर यू। ठीक है, हाउ आर यू लिखता हूँ और देखते हैं कि ये डिफॉल्ट रिप्लाई देता है कि नहीं देता। नहीं देगा तो कोई मसला नहीं है, दोबारा से इसकी सेटिंग चेक कर लेंगे, उस कभी कभार आपको चेंज करनी पड़ती है सेटिंग्स। ठीक है, तो वो इश्यूज आ जाते हैं उसमें, तो वो कोई मसला नहीं है, या आप लोगों के साथ भी आएंगे। अभी कई लोगों का तो ये प्रीव्यू पे जाएंगे मैसेज ही नहीं आ रहा होगा मैसेंजर पे, ये भी इशू आएगा, क्योंकि नॉर्मली हर दफा ये कॉमन इश्यूज हैं जो आते हैं सबके पास। ठीक है, तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो चीजें सेट हो जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, जैसे अभी देखें ये कहाँ गया वो वाला, ये डिफॉल्ट रिप्लाई वाला अभी। अच्छा ये वेलकम मैसेज हो गया, इसी तरह मेन मेन्यू की चीजें, इसमें बहुत कुछ सेटिंग्स हो जाती हैं। और कभी कभार ना ये परमिशंस भी रिफ्रेश करनी पड़ जाती हैं अगर मैसेजेस वगैरह प्रॉपरली ना आ रहे हो। ठीक है, तो ये सिंपली कह लेंगे फेसबुक को आपके दोबारा कनेक्ट करता है पेज को। ठीक है, वैसे हमारा तो सही चल रहा है अभी, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कभी कभार ये भी परमिशन रिफ्रेश करके चेक करनी पड़ती है, लेकिन द पेज कनेक्शन वाज सक्सेसफुली रीलोडेड। ठीक है, तो इसने रीलोड कर दिया एक दफा उसको। ठीक है, तो अभी खैर इसमें बहुत कुछ हो सकता है, मैं अभी जो है ना फिलहाल अब आपके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलता हूँ, क्योंकि 14-15 लिखे हुए हैं, तो जरा इसको देख लेते हैं क्या कह रहे हैं आप। एंड पे आपने वैसे पब्लिश, मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ऑटोमेशन में जाओ, हमने अभी पब्लिश नहीं करना, क्योंकि आप पब्लिश करोगे ना पब्लिश होगा नहीं। पब्लिश क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रो वर्जन का काम है सारा। ठीक है, तो मैं अगर पब्लिश पे क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, तो अब ये वैसे तो बेसिकली हो गया, लेकिन ये चलेगा नहीं, क्योंकि फेसबुक के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर ना ये सबसे पहले स्टेप पे हमने फेसबुक एड्स जेसन किया हुआ है, जो कि प्रो वर्जन है। ठीक है, फ्री वर्जन नहीं होता, तो वो खैर मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो आपने बेसिकली पब्लिश नहीं, आपने प्रीव्यू पे क्लिक करना है, तो प्रीव्यू करेंगे तो आपके फेसबुक के पेज के ऊपर मैसेज चला जाएगा। तो ये देखिए मैसेज आ गया दोबारा। ठीक है, तो ये बिल्कुल वहां से आपको मैसेज आता है, जो पहला स्टेप है आपका, इधर से पहले स्टेप से आपको मैसेज शुरू हो जाता है, आपका फ्लो चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब आप उस फ्लो में जो मर्जी ऑप्शन रख लो, वो आपकी मर्जी है। स्टार्ट से क्या बताना है, स्टार्ट यहीं से होगा आपका, या आपने सिंपल ट्रिगर के बाद ये मैसेज ऑटोमेटिकली बना आता है कि इधर आपने बस टाइप करना होता है जो भी करना है। मैं खैर अभी दोबारा भी दिखा देता हूँ स्टार्ट से, एकदम मैं क्वेश्चंस देख लूँ सारे, फिर दोबारा भी देख लेते हैं स्टार्ट को। गूगल शीट वाला मैंने अभी डिस्कस ही नहीं किया, मैंने सिर्फ आपको कनेक्शन अभी दिखाया कि गूगल शीट कनेक्ट कैसे करना है मैनी चैट से। कल हम गूगल शीट का भी, मैं आपको कल पूरा एक MC1 का पूरा फ्लो बना लेंगे। ठीक है, तो उसमें सारा कुछ लग जाएगा समझ। हाँ हाँ, लिख सकते हैं आंसर फॉर्म बिल्कुल। नहीं नहीं, फेसबुक पेज ओपन रखने की क्यों जरूरत है, जब आप ऐड आपका चलता है फेसबुक पेज पे, तो आपको थोड़ी फिर हर टाइम लॉगिन रहना होता है। आप बेशक सो जाओ आराम से, पूरा कंप्यूटर बंद करके ऐड तो चलता रहता है, और ये मैसेजेस भी खुद ही होते रहेंगे। तो यही तो अच्छी बात है इसकी, ऑटोमेटिक बॉट्स की, यही तो अच्छी बात है कि भाई आप बेशक लैपटॉप बंद करके सो जाओ,
ऑटोमेटिकली बिकता है, प्रोडक्ट बिकी जा रहा है, इन्फॉर्मेशन आई जा रही है, गूगल शीट्स में ऐड हो ही जा रही है। सुबह उठो, बस सिंपली रिफंड करो और आराम से दोबारा सो जाओ। हाँ, मैसेंजर के अलावा ऑप्शंस इन्होंने यहाँ बताई हुई हैं, आप वो देख सकते हो, वो सारी चला सकते हैं। बहुत सी जगहों पे ऑटोमेटिक बॉट्स होते हैं वैसे, ठीक है। सर मेरे पास जैसे वाला ऑप्शन नहीं आया। सर मेरे पास जैसा वो आप अपना डैशबोर्ड का कोई स्क्रीनशॉट भेजें, आपने कुछ यकीनन गलत किया होगा। अगर फॉर एग्जांपल ये ट्रिगर, सिंपल ऐड ट्रिगर के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आता है, नहीं आ रहा, ऊपर सर्च कर लें जेसॉन, ठीक है। या बल्कि सर्च ना करें, सर्च से नहीं आ रहा, सिंपल ऐड सर्च कर लें, ऐड, ठीक है। फेसबुक ऐड सर्च कर लें तो ये एक ही ट्रिगर आ रहा है, इतना बड़ा बड़ा सामने लिखा आ रहा है, ठीक है। इस ट्रिगर को ऐड करना है यहाँ पे। हाँ जी, व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ कनेक्शन हो सकता है, लेकिन वो आपने खुद करके देखना है। मैंने अभी आपको सिर्फ ये इस कोर्स से रिलेटेड जो अमेजोन का ना, वो मैं आपको पूरा ऐसे समझा रहा हूँ। व्हाट्सएप शॉट्सएप जहाँ पे भी, इंस्टाग्राम पे भेजना है, जहाँ पे भेजना है, वो आप खुद देख लेना बाद में, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये सिर्फ अभी बता दूं, मैनी चैट के जाके गिग्स देख लेना फाइवर पे, ठीक है। पैसों वाला काम भी है और इसका वो भी है, काम वहां पे भी है फाइवर पे, ठीक है। इसी तरह फेसबुक एड्स का भी है। तो मैं आपको कोशिश यही करूंगा कि एक अच्छे से तरीके से प्रॉपरली समझाऊंगा, लेकिन आपने मजीद इनमें और अपने आप को खुद से प्रैक्टिस कर करके अपने आप को एक्सपर्ट करना है, ठीक है। क्योंकि ये कुछ लेक्चर्स में आपको एक्सपर्ट नहीं मैं कर सकता, हाँ ये आपको रास्ते दिखा दूंगा। हाँ, ये वाला सिर्फ उसी पे ही चलेगा, ठीक है। पेजेस आप ये सिंपल ऊपर जहाँ पेज कनेक्ट हुआ हुआ है ना, ये देखें क्रिएट अ न्यू अकाउंट लिखा हुआ है, यहाँ से पेज एक नया उठाओ और क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लो, ठीक है। जैसे मर्जी कनेक्ट, जितने मर्जी पेजेस कराते रहो। हाँ बिल्कुल, तहरीम चला सकते हैं बुटीक के लिए। ठीक, अरूबा आप कर दें, कोई मसला नहीं है। आपको कितना टाइम चाहिए, आप कर लें, 2-3 दिन इनफ है मेरे ख्याल से। सईद, आप ऑब्वियसली क्लाइंट का पेज कनेक्ट कैसे करोगे? जब आप पेज की एक्सेस लोगे, तो वो जब आपको एक्सेस देगा हर चीज की, तो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। ये अरूज, आपका जो क्वेश्चन है ना कि मैनी चैट किस तरह से फेसबुक से कनेक्ट हुआ है, तो अगर आप सिंपल, मैं आपको ये मैनी चैट यहाँ पे खोल के दिखाऊं ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने मैनी चैट खोला, ठीक है। तो जैसे ही आप इधर लॉग इन या साइन अप के ऊपर क्लिक करते हो ना, गेट स्टार्टेड फ्री के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो सबसे पहली ऑप्शन ये आती है कंटिन्यू विद फेसबुक, ठीक है। सबसे पहले ये ऑप्शन आ गई, आपने फेसबुक मैसेंजर सेलेक्ट किया, तो ये देखिए कंटिन्यू विद फेसबुक ऑप्शन आ रही है। सिंपली यहाँ आप कंटिन्यू विद फेसबुक करो अपना, आपका फेसबुक यहाँ लॉग इन होना चाहिए, फेसबुक कनेक्ट हो जाएगा। और इसमें क्या मुश्किल है? हाँ जी बिल्कुल, ये लोकल शोकल जिस मर्जी के लिए करें, बस प्रैक्टिस खुद आपने बाद में इसकी दबा के करनी है। मैं तो भी आपको 3 4 5 बना के दिखा दूंगा, चलो फ्लोज, उसके बाद खुद ही करनी है। अच्छा, जरा एक मिनट क्वेश्चन स्लो रखें, एक आधी चीज और है वो भी मैं बता दूं। वो तला वो भी सब हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा ज्यादा एक्सपर्टीज लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। वरना सिंपल तो ये है कि खुद बंद कर दो जब 30 ऑर्डर्स आ जाएं। वरना अगर आप चाह रहे हो ना उस तरह की ऑटोमेशन हो, तो उसके लिए थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट लेवल पे जाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूंगा रास्ता, सीखना आपने खुद है फिर आगे यूट्यूब यूट्यूब से, क्योंकि उसकी ऐसे जरूरत अभी नहीं है। वो भी लेकिन आप कर सकते हो, क्योंकि वो फिर थोड़ा लंबा और लेंथी काम है, वो इतना इजीली नहीं समझ आएगा। ये ठीक है सबा, इसमें कोई मसला नहीं है। हाँ जी, फेसबुक ऐड इसके बाद बताऊंगा कैसे करना है। हर दफा न्यू आईडी बनाएंगे, देखें पेज के थ्रू एक आपका ये अकाउंट बन जाता है ना इसका,
तो वो जितने आपके पास पेज होंगे उतनी आईडीज बन जाएंगी। मैं अभी यही दिखाना है, अगर आप 2 मिनट क्वेश्चन रोक ले, मैं आपको यही दिखाने लगा हूँ। अगर मदीहा आप कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ पेज की एक्सेस नहीं, क्योंकि ऐड आपने अपने फेसबुक अकाउंट से नहीं चलाना उसका, तो उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, ऐड अकाउंट की एक्सेस भी वो देगा, अब फिर आप हाँ जी ये सारी चीजें कनेक्ट करके बिल्कुल चला सकती हैं। अभी तो अपना ही करो ना, अभी तो प्रैक्टिस के लिए अपना ही करो, हाँ कल को आप उसी का ही करोगे। अब अपवर का फ्राइडे को होगा सकलैन, अभी नहीं। वो लेक्चर छोड़ दो भाई, जिसने अभी लिया है ना लेक्चर, वो आज जाके काम तो करो इस पे, कोई मुश्किल काम नहीं है, समझ आ जाएगा। मैंने इसलिए तो आज ज्यादा नहीं कराया कि कल दोबारा करेंगे। ठीक है, तो जिसको समझ आ जाता है आज करो जाके प्रैक्टिस, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कल दोबारा हमने इसको डिस्कस करना ही है। अच्छा, आप जरा क्वेश्चंस रोक दें तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि भाई ये देखो, ये जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, फाइवर पे गए हम, बाइंग में स्विच टू बाइंग, और इधर मैंने लिखा मैनी चैट। ठीक है, मैनी चैट बॉट्स लिख लें, मैनी चैट लिख लें, कुछ भी लिख लें। 500 सर्विसेज आ रही हैं। ठीक है, $10 से शुरू हो रहा है, 206 रिव्यूज हैं, तो ऑर्डर पता नहीं कितने किए होंगे। ठीक है, ये लोगों के बाकी भी देख लें, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने इस पे, ये अमेजोन के कह रहा है कि मैं बनाऊंगा मैनी चैट के साथ, डिफरेंट डिफरेंट रियल एस्टेट के बना सकते हो। सिनेरियो आपको कस्टमर दे देगा, बाकी आप जिस तरह मर्जी बनाओ। ठीक है, ये कह रहा है कि मैं फेसबुक मैसेंजर चैट बॉट बनाऊंगा, सिनेरियो आपको वो बता देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने बोला बुटीक का बनाना है, किसी ने बोला कुछ और बनाना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक अपना अकाउंट दिखाता हूँ। ठीक है, मैनी चैट मैंने खोला फॉर एग्जाम्पल, और ये मैं एक अपना अकाउंट यहाँ पे खोलता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास एक खुल गया। ठीक है, तो मेरे पास अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ डिफरेंट पेजेस हैं। ठीक है, ये डिफरेंट पेजेस के जो है मेरे पास अब यहाँ पे बने हुए हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, ये भी ऑटोमेशन में जाऊंगा तो मैंने इसमें फॉर एग्जाम्पल ये कुछ काफी फ्लोज इसमें बनाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक और अपना खोलता हूँ। मैं अब आपको कुछ वैसे फ्लोज का एक आइडिया देने लगा हूँ। इसकी मैं फॉर एग्जांपल ऑटोमेशन में जाता हूँ। ठीक है, और अब इसमें मैं अगर आपको कुछ फ्लोज दिखाऊं ना, एक मिनट, वो वाला एक है, मैं अगर देखता हूँ मुझे मिलता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये वैसे बताने का कह रहा हूँ कि आप जब थोड़े एक्सपर्ट लेवल पे जाओगे तो आप ये देख रहे हो, आप इतने बड़े बड़े फ्लोज भी क्रिएट कर सकते हो, तो कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये भी वैसे कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लोज बने हुए हैं। ठीक है, ये आप इस तरह के फ्लोज भी क्रिएट कर सकते हो। और अगर मैं आपको और दिखाऊं कुछ, वो मुझे एक असल में नजर नहीं आ रहा जो मैं फ्लो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। चलें, खैर वैसे बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एक फ्लोज जो है ना वो आप डिफरेंट बना सकते हो। खैर ये इस पे तो जो है ना वो एक फ्लोज रियल में भी बने हुए और चले भी हुए हैं, जो मैं आपको वैसे ये दिखा रहा हूँ इसमें। ये देखें, लाइव चैट्स 147, ये रियल कन्वर्सेशंस हैं जो इस तरह की चलाई हुई हैं। तो मैं इसमें आपको कई मैसेजेस ऐसे दिखा सकता हूँ कि जिनसे लोगों ने जाके परचेजिंग की है, ऑर्डर दिए, सब कुछ हुआ है। तो आप लोग अगर कहते हो ना कि वो यकीन कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तो भाई ये रियल में हुआ है मैं। और अगर आपको याद हो तो मैंने, चले आपको ये भी दिखाया, तो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया था ना, तो ये देख लें, ये प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसके फ्लो चले हुए हैं, जो मैंने उस दिन आपको दिखाया भी था, मार्केट में रैंक हुआ हुआ है। सही है, तो ये फ्लोज वगैरह चलाए हुए हैं उनके। तो खैर इन शॉर्ट ये बस ये मैं बता रहा था कि ये डिफरेंट जो हैं वो आप इस तरह करके इनकी कर सकते हो काम। जी, ये आप लोग प्रैक्टिस जो है ना फ्री वर्जन पे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। प्रैक्टिस फ्री वर्जन पे हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी प्रैक्टिस जिस तरह अभी हमने की है ना, ये सारी फ्री में हो जाएगी। तो मेरा मकसद यही है कि प्रैक्टिस कर लो,
ताकि ये चीजें आपको, ये स्किल्स आपके एक बन जाएं। ठीक है, उसके बाद जिस तरह मर्जी करना है वो देख लेना। मैं कर देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ, पोस्ट है मैं सारी प्रूफ कर देता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो ये जो है ना वो करना है आपने इसकी, बस के ये मैं इसकी बेसिकली यही चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो। ठीक है, बेशक आप इसके स्केल करो सेल ना करो, लेकिन ये है कि जो हम कर रहे हैं ना काम, क्योंकि मुझे मसला नहीं था अगर मैं ये सारी चीजें किसी स्लाइड से भी आपको बता दूं, पर स्लाइड वाला वो फायदा उसका कोई नहीं है। तो मैं यही चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा कर लो, जैसे आज थोड़ा डिस्कस किया है, अभी जाके इसको प्रैक्टिस करो। अब आप अगर आज जाके ना करो और फिर कल हम अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अगली चीज पढ़े, आपको पिछली भी भूल जाए, तो अब उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। इसलिए मैंने आपको टाइम दिया कि भाई आज जाके जितना किया उतना प्रैक्टिस कर लो, कल इससे आगे कर लेंगे। वो भी कर देता हूँ मैं शेयर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? ये बना लोगे आज जाके थोड़ा बहुत मैनी चैट का, जितना हमने आज किया है सब कर लोगे? ये इतना फ्लो बना लोगे सब? कोई भी यहाँ प्रोडक्ट उठा के पिक्चर लगा लो, या कोई भी बच्चे की पिक्चर लगा लो, कोई मसला नहीं है। बस ये चार पांच ऐसे कोई चार पांच चीजों का फ्लो बना लो, कोई भी सिंपल मैसेजेस। ठीक है, और कल तक, ताकि ये है कि जरा हो जाए कि आप लोगों को प्रैक्टिस हो गई है इसकी। ठीक है, एक दफा हाथ से गुजर जाएगा ना तो खुद ही फिर नया, जब हम इससे फॉर एग्जाम्पल लेंथी भी बनाएंगे या कुछ और करेंगे तो इतना मसला नहीं होगा। हाँ, ये ट्राई करने का मकसद ही ये है, ठीक है, कि अगर कोई अब मसले होंगे ना तो कल वो आपके सामने होंगे, या आप कल मुझसे पूछ रहे होगे। लेकिन अगर ट्राई नहीं करोगे ना आज, तो मसले फिर कोई नहीं होंगे, और फिर मैं तो खत्म करा दूंगा सारा मैनी चैट। फिर जब कोई 15-20 दिनों बाद ट्राई करोगे, तब जो मसले आएंगे फिर उसका आंसर कोई नहीं देगा। हाँ, वो जो फ्री वाला है वो करेगा वर्क, बिल्कुल। नेगोशिएटिंग वाली कौन सी? वो जो कोई टेम्पलेट से हो, मेरा ख्याल मैं कर चुका हूँ शेयर ग्रुप में। जी, वो फ्राइडे वाला मैंने बोला हुआ है, वो मैं अभी आज दोबारा बोल देता हूँ, आई होप के हो जाएगा उसमें। पिक्चर का वैसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन चलें कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। लेकिन पिक्चर कैसे करूँ मैं? मसला ये है कि इसको या तो क्योंकि ये पूरे की अगर पिक्चर चाहिए तो वो पास पास इसको जोड़ के देख लेता हूँ, अगर पिक्चर चली जाए। क्योंकि ये पढ़ी तो जानी नहीं है आपसे पिक्चर। मैं फॉर एग्जांपल अगर इतनी की भी भेजने की कोशिश करूँ, अब इसमें वो भी नहीं है एक्सटेंशन, लाइट शॉट। हाँ, जब प्रॉपरली करना होगा तब आपको ऑब्वियसली पेड लेना पड़ेगा। अच्छा जी, सर वो ले लें, फिर क्लिप कर लें, इसे स्निपिंग टूल से कर लें। लो जी, ये कहाँ से आ गया अभी? चलो। अच्छा जी, इसको मैं सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। और MC1, मैंने फाइल नहीं देखी किस एक्सटेंशन में डाउनलोड हुई है। ठीक है, यही है। तो इसको मैं कहाँ करूँ, ग्रुप में कर दूँ? चलो, ये हेल्प लेने के लिए कर लेना वैसे, लेकिन करना आपने खुद ही है। तो मुझे ये नहीं मसला कि आप बिल्कुल सेम ऐसा बनाओ, जैसा मर्जी बना लो, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन बस बना लो कुछ ना कुछ। सेटिंग में नीचे इंटीग्रेशंस पे जाओ, वहां पे आएगा। फ्लो में नेम कैसे लिखा था? फ्लो में फ्लो में ये आ गया फ्लो, ठीक है।
नेम जो है ना, फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे भी टाइप कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखना है, तो ये ब्रैकेट्स नहीं आ रही दो, ठीक है, इस ब्रैकेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे सर्च कर लो फॉर एग्जाम्पल लास्ट नेम। अब मैंने लास्ट नेम लिखा तो लेकिन लास्ट नेम ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और यहाँ पे लिख देगा। सही है। तो ये, और ये फर्स्ट नेम अगर आपको याद हो, अब मैंने अब तो वो बंद कर दिया वैसे, तो इसने ऑटोमेटिकली उसमें पिक किया था, ठीक है, ऑटोमेटिकली हाई के बाद उसने नाम लिखा हुआ था। अगर मैं दोबारा भी ये मैसेज खोल के देखूं तो ये देखेंगे हर दफा जब मैसेज करता है ना, तो ये हाय आगे नबील, क्योंकि मेरी प्रोफाइल का नाम ये है, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली पिक करेगा अगले का नाम। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाँ, पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, प्रीव्यू कर लो, बस प्रीव्यू कर लो, प्रीव्यू आपके भी पेज के ऊपर इस तरह आ जाएगा। गूगल शीट मैनी चैट में है या फेसबुक बिजनेस में है? गूगल शीट मैनी चैट के सेटिंग में जाके हमने कनेक्ट किया। हाँ, ये जो पेज यहाँ पे मतलब ऑटोमेटिकली जो ऊपर फोटोग्राफी अलग शो हो रहा है ना पेज, ये मेरा फेसबुक पे पेज है, तो ये बेसिकली मुझे दिखा रहा है कि किस पेज के लिए ये मैं फ्लो क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं फोटोग्राफी वाला एक पेज है उसके लिए क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो अटैच किया हुआ है इसके साथ। पेजेस ऐड किया, यहाँ पे न्यू अकाउंट की ऑप्शन नहीं आ रही जब मैंने इस पे क्लिक किया है, तो यहाँ से अगर आपका फॉर एग्जाम्पल और कोई पेज है या कोई और चैनल अटैच करना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ये वो ऑप्शन दे रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ फेसबुक मैसेंजर, और यहाँ पे अब मेरे दो ही पेज थे, ये दोनों पेज के नाम उसने बता दिए। इस अकाउंट पे दो पेज मैंने बनाए हुए थे, ठीक है, तो एक पे मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, इसके ऊपर अगर मैं बनाना है मैं इस पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एक और अकाउंट बन जाएगा या एक और पेज कनेक्ट हो जाएगा कह लो। ठीक हो गया, नेक्स्ट करता हूँ मैं, तो अब ये मेरे पास इस पेज का डैशबोर्ड जो है वो खुल जाना चाहिए। सही है, तो इस पे वो कह रहा है कौन सी मार्केटिंग करनी है, तो मैंने फॉर एग्जांपल कह दिया है दोनों ही कर दें सिलेक्ट, और स्टार्ट फॉर फ्री कर लिया, ठीक है, स्टार्ट विद फ्री प्लान कर दिया, और ये जो भी क्वेश्चंस हो इसको रैंडमली कुछ भी पुट कर दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसे रैंडमली सारे पुट कर दिए यहाँ पे, और नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे दो अकाउंट बन गए, एक मेरा इस पेज का बन गया और एक इस पेज का। अब मैंने वो पुराने वाला खोलना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा पुराने वाला खुल जाएगा, अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करके पहले वाला खोलूंगा पहले वाला खुल जाएगा। सिंपल, जितने फेसबुक पे पेज होंगे उस हिसाब से अकाउंट बना सकते हो। काशिफ, पहली बात तो ये है कि ये पेड वर्जन आप मैनी चैट का ले रहे हो, फेसबुक के जब ऐड चलाओगे तो फेसबुक को तो पे करना पड़ता है ना ऐड का, ठीक है, मैनी चैट तो एक सॉफ्टवेयर है जिसकी हम सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं। ऐड चलाओगे तो ऐड के पैसे तो फेसबुक लेगा ही आपसे। नहीं, वो पहले से ही बनी होनी चाहिए, मैंने आपको पहले बना के दिखाई है, बाद में फिर कनेक्ट किया हमने। सही है, ये क्लियर हो गया पेजेस वाला भी। कितने में मिलता है ये? मेरे ख्याल 9.99 में लिखा हुआ था बाकी, वरना ये गूगल कर लो। ठीक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ लिखो मैनी चैट प्राइसिंग, पता लग जाएगी क्या प्राइसिंग है। ठीक है जी, प्रो इसका $15 पर मंथ है। हाँ, और डेमो ये तो प्रीमियम है, मतलब ये आप अपनी मर्जी से चीजें ऐड करके इसमें कर सकते हो, और एक फ्री वर्जन भी है जिसमें अप टू 1000 फ्री ऑफ चार्ज जो है वो ये चलता है। ठीक है, और ये फ्री वर्जन में सिर्फ चलता है इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक मैसेंजर के ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर। प्रो वर्जन में जो है ये चलता है इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस टेक्स्ट मैसेजिंग पे भी चलता है, ईमेल पे भी चलता है, और ये सारी नीचे डिटेल्स दिखेंगी, ये आप खुद ही पढ़ लेना बाद में। ठीक है, फेसबुक कितना चार्ज करता है एक वीक के लिए, वो हम खुद सेट करते हैं कि हमें कितना चार्ज करें। फेसबुक आपकी मर्जी, आप एक वीक के लिए 1000 का बजट लगा दो, आपकी मर्जी, आप एक वीक के लिए 5000 का लगा लो, 10,000 का लगा लो, 50,000 का लगा लो, आपकी मर्जी होती है। नॉर्मली जब आप वीए का काम करते हो तो कुछ भी आप खुद नहीं खरीदते, ये टूल्स टूल्स भी सब वही खरीद के देता है आपको, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था क्योंकि ना मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, तो जैसे इसका जब बढ़ा ना कंपटीशन, तो लोगों ने ये ऑफर करना शुरू कर दिया कि जी हमारे पास सारे टूल्स हैं, तो आप हमें वीए रख लें। तो वो लोगों को में भी लालच होता है, फिर तो वो लोग कहते हैं कि यार ये अच्छा बंदा है, इसके पास सारे टूल्स हैं, इसको हम रख लेते हैं,
हम बजाय के उसको रखें जिसको हमें टूल्स लेके देने पड़े। लेकिन ये टूल्स में इस टूल की बात नहीं कर रहा, ये मैं हीलियम वगैरह की कर रहा था। तो वो लोग क्या करते थे, वो शेयर टूल्स पे 1500 रुपए 1000 रुपए पे ले लेते थे, और क्लाइंट्स वगैरह कहते थे हमारे पास तो सारे टूल्स हैं, तो आप हमें बस ऑर्डर दें, हम काम कर देते हैं। ठीक है, तो वो लोग वो ये जो फाइवर वगैरह पे जैसे काम करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप हर गिग में अपना लिख दो कि भाई मेरे पास अपना हीलियम पड़ा है, मेरे पास अपना जंगल स्काउट पड़ा है, मेरे पास सब कुछ है, आपने जस्ट ऑर्डर करना है। ठीक है, तो वो क्योंकि आप 1000 1500 का महीने पे ले सकते हो आप वो टूल। ठीक है, तो इन इन टूल्स की बात नहीं कर रहा मैं, मैनी चैट वगैरह की बात नहीं कर रहा। अगर हाँ मैनी चैट का स्पेसिफिक अलहदा सा गिग बनाना है आपने और उसके ऊपर प्रॉपरली काम करना चाहते हो, तो फिर मैनी चैट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर प्रॉपरली आपने इस पे काम करना है तो ये $15 मेरा ख्याल मैंने आपको दिखाया, $15 कितने बनते हैं, 3000 शायद तो बनता ही होगा। ठीक है, अगर तो प्रॉपरली मैनी चैट पे काम करना चाह रहे हो फिर आपको ये लेना पड़ेगा। नहीं नहीं, फ्री में तो नहीं होता ना, पे हमने पेड ही लिया था। हाँ हाँ बिल्कुल, आप कर सकते हैं। जी इकरा, वो आपको न्यू गिग बनाए टाइम कितना हुआ है? अगर तो 1 2 दिन गुजरे हैं तो फिर वेट करें, अगर नहीं हो रही तो ये क्वेश्चन भी कुछ मैं 20वीं दफा हो रहा है, सपोर्ट से राब्ता कर लें, वो उसके बाद ये हो जाता है मसला हल। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, तो हम लोग फिर इसको एंड करते हैं। और एरज आपका जो है ना, मैं यही कह रहा था प्रिव्यू करके, अब उसमें मसला पता है क्या है? बहुत से लोगों का ये इशू आ रहा होता है, पेज कोई और कनेक्ट किया होता है और देख किसी और पे रहे होते हैं, एक तो ये बहुत कॉमन इशू है। दूसरा ये है कि आप अपनी पेज का कनेक्शन को रिफ्रेश करके देख लें एक दफा। ठीक है, बाकी अगर नहीं होता कल आप स्क्रीन शेयर कर लेना, हम उस पर देख लेंगे। ठीक है, कम होना या बढ़ना कोई मसला नहीं है, जब आपके बढ़ते हैं इंप्रेशन तब तो नहीं आप पूछते कि सर बढ़ क्यों रहे हैं। तो जब कम होते हैं तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस है कि कभी बढ़ जाते हैं कभी कम हो जाते हैं। मुझसे आप लोग ठीक है क्वेश्चन करें, अच्छी बात है कि मुझसे ऐसे पूछे जैसे मैंने आप लोगों के इंप्रेशन गिराए हैं या मैंने क्लिक नहीं आपके उसमें खत्म कर दिए हैं। तो वो कोई मसला नहीं है, ये नेचुरल है, हो जाता है, ऐसे कोई मसला नहीं है। जिनका जो इशू आ रहा है मैंने उनका सिंपल हल बताया है, कल स्क्रीन शेयर करें, मैं उनके इशू स्क्रीन पे हम सॉल्व कर लेंगे। वो हो जाएंगे बेहतर, मैंने बोला था कि अगर क्लिक्स वगैरह चीजें कम होती हैं तो थोड़ा बहुत एडिट वगैरह कर लिया करें, गिग को पिक्चर मजीद बेहतर कर लिया करें, कुछ चीजें इंप्रूव कर लिया करें। ठीक है, तो वो चीजें इंप्रूव कर लें, कोई मसला नहीं है, उसमें बेहतर हो जाएगा। ये EIN का भी बहुत दफा तौसीफ हम ये बता चुके हैं, अगर आपको जो हमने लीगल जूम वगैरह डिफरेंट साइट्स देखी थी लीगल जूम, उसके अंदर पैकेज बना हुआ है EIN का, तो जो पैकेज जिसमें EIN है वो वाला पैकेज आप दे दें क्लाइंट को, उसमें वो देते हैं, उसकी ऑप्शन अवेलेबल लिखी हुई है। ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं, आप मजीद उस पर और मजीद करें, प्रैक्टिस करें, कोशिश करें फाइवर पे। जरूरी नहीं है, मैंने पहले बोला था जरूरी नहीं है, अब आपने जो किया है हो सकता है उसमें अभी मजीद भी इम्प्रूवमेंट की ऑप्शन हो, आप ये तो नहीं कह सकते ना आपने किया है तो बस सबसे बेस्ट हो गया है, तो हो सकता है उसमें अभी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो। ठीक है, तो मेहनत तो करते रहना पड़ती है। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि डिपेंड करता है ना, मैंने आपको शायद एग्जांपल्स भी स्टार्टिंग में दी थी, कुछ लोगों को 6 6 महीनों बाद भी ऑर्डर आए हैं, बस वो ये है कि लगे रहे हैं। तो आप लोगों को तो अभी 1 1 2 2 महीने भी नहीं गुजरे हैं, आप लोग जिस तरह बेताब हो रहे हैं इस तरह तो नहीं चल सकता काम। सब्र थोड़ा पैदा करें, मैं बता रहा हूँ लोगों को तो बड़ा बड़ा टाइम वेट किया लोगों ने। जी आप मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं उसको देख लेता हूँ, या फिर ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो है फिर मैं इसको क्लोज करने लगा हूँ। चलें, अच्छी बात है, जिनके सारे अकाउंट्स बन गए अभी तक।
पेपैल का अकाउंट नहीं हम बना रहे ना, हमें अभी चाहिए अकाउंट, ठीक है। तो पेपैल का इसलिए वैसे किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, ना बना रहे हैं ना चाहिए, ना अभी किसी काम के लिए हमें जरूरत है। बना सकते हो इकरा, अगर आपने बैंक अकाउंट बनाना है। वाइस का बैंक अकाउंट सिंपल बन जाता है, यूट्यूब पे जाके कहीं भी सर्च कर लेना वाइस का बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, 2 मिनट में आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो वो कोई मसला नहीं है, अगर वो कह रहा है तो बना दो। चलें जी, सब अपना ख्याल रखें, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।